A very good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good. Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बहुत सारी महान शख्सियत इसमें आई हैं, कुछ पुरानी हैं। जैसे सबसे पहले मुझे सबसे महान दिख रही है टिशा। Yes, sir. कैसी हो? कैसा चल रहा है तुम्हारा? ये टीना भी आई है। ये तुम दोनों लोग ऐसा तो नहीं सर का टांग खींचने आई हो मीटिंग में? सर हम साथ साथ ही आते हैं। ये ऐसा कोई जुगलबंदी तो नहीं चल रही है? नहीं सर, हम साथ साथ ही जाएंगे जुगलबंदी बना के ही। बस 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 बस, बहुत इट्स बेहतरीन। काइंड ऑफ सर हम साथ साथ हैं। नहीं नहीं, हाँ सही जी। है इन लोगों का, सही। तो कैसी चल रही टिशा, पढ़ाई उड़ाई तुम्हारी? सर बहुत हेक्टिक चल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है क्यों ही कर लिया इतना इंटर्नशिप। बहुत हेक्टिक है सर। पता चला बिल्कुल मुझे मर्दों का। एक मिनट नहीं मिलता। कॉलेज में लड़के कम है, मुझे पता चला। मन नहीं लग रहा होगा। सर है ही नहीं ना के बराबर। बताओ कितना दुख सर है। मन लगाने के लिए टाइम भी होना चाहिए हमारे पास। ये बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। नहीं नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, देखो। चलिए ठीक है, आप लोगों के मुद्दे से बात शुरू करेंगे। अच्छी बात है। ग्लैड टू सी यू पीपल बैक। अच्छा टिशा, याद है लास्ट Yes, ईयर मैं आपसे कहीं किसी फीडबैक सेशन में बात कर रहा था कि इन फ्यूचर मॉक टेस्ट विल बी ऑनलाइन, तो हाउ कैन वी मेक थिंग्स इफेक्टिव, जो आपसे डिस्कशन सेशन में कुछ बात हो रही थी। तो हाँ जी, हाँ जी। सोचिए कितना समय लगता है किसी ढंग की चीज को इम्प्लीमेंट में करते करते, कि अब जाके हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाए। ये वाला सेशन भी ऑलमोस्ट पूरा एंड हो गया उसके बाद। वही है सर, इम्पोर्टेंट चीजें ऐसे ही होते हैं सर। मोटिवेशन तो इस टाइम सीटेट से बिल्कुल टच लूज हो रखा है। मतलब क्लासेस के बाद से कुछ भी, मतलब पढ़ाई का नहीं जीरो। नहीं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा इनविटेशन है। दिया गया है। हाँ जी, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब होगा ही नहीं क्लियर। सो हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दो ये रेगुलर कोई क्लास नहीं है, उसके बाद भी लाइक एनी ऑफ माई क्लास आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू कीप योर कैमराज ऑन, टू कीप योर सेल्फ फोकस एंड लिसन प्रॉपरली। कि अच्छा क्या चल, सारी बातें जो समझाई जा रही हैं, क्योंकि देखो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अभी तुरंत नहीं फेस कर रहे हो, लेकिन 6 महीने से साल भर के अंदर आप फेस नहीं करोगे, आपके सर पे आके गिरेगा और तब सामना करोगे कि करना क्या है। ठीक है? एंड यू विल बी लिटरली बता रहा हूँ, यू विल बी क्लूलेस। स्टार्टिंग विद अच्छे खासे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसमें जो ड्यू के बैच वैच में भी रहे हैं पहले मेरे, जिन्होंने मेरे साथ भी क्लासेस की हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लास्ट ईयर के, जिन्होंने मेरे साथ अभी क्लास, कोई फॉर्मली क्लास नहीं अटेंड कर रखा पढ़ने को लेकर। तो अगर मैं इस 2022 के जर्नी से बात शुरू करूं, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब बैचेस शुरू होते हैं ना, जब मैं बच्चों को बहुत सारी बातें समझाता हूँ कि अच्छा ये ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लेना, तो देयर आर स्मार्ट पीपल, देन देयर आर सम ऑफ देम एक्स्ट्रा स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? मान लो कोई हमारे पहले दिन क्लास में आया, मैंने समझाया कि देखो ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं और तुम्हारे पास ये सारा लिस्ट ऑफ होना चाहिए, तुमको भरना है। अब उसमें से कोई पूछेगा कि सर क्या आपको लगता है मुझे प्रिपरेशन के लिए वो वाला भी उस यूनिवर्सिटी का बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए? तो मान लो मैं कह दूंगा कर लो, तो स्मार्ट आदमी क्या सोचेगा, अच्छा ठीक है यार, इट इज वाइज, सर कह रहे हैं तो हमको कर लेना चाहिए, क्योंकि कहां पर एडमिशन होगा हमें नहीं पता। एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए तो तुम्हें क्या लगेगा, ये अपने कमाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है? लिटरली बता रहा हूं। और जब 5 महीने बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो ये चीज नोटिस करना है कि क्या तुम्हारा 3 से 5 हजार रुपए तुम्हारी जिंदगी का जो साल 1.5 साल लॉस हुआ है, उसको सफाइस करने के लिए सफिशियंट है? अगर सफिशियंट है तब तो वो जायज है। और ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूं, आज ही कम से कम 3 से 4 स्टूडेंट से मेरे से ऐसा बात हुआ है, जो कोई बैच 2 का था, कोई बैच 3 का था और एक बैच 1 का भी था। तो उसमें क्या बात हो रही थी, स्टूडेंट्स क्या मेरे को बता रहे थे कि सर आप उस समय सही कह रहे थे, लेकिन मेरे घर में किसी ने कहा तो मैंने ऐसा सो एंड सो दूसरा स्टेप लिया। मैं यही कह रहा हूं कि देखो, घर में किसी से आपको, या कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो, कोई आप बहुत अच्छा टीचर मेंटोर जिसको आप बहुत मानते हो, या घर में आपके मान लो इमीडिएट पेरेंट्स हो, तो हैविंग लव फॉर देम इज गुड, बट दैट डजंट मीन कि वो तुम्हें बिजनेस या करियर में कोई भी सजेशन दे रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए सही है। क्योंकि अगर मुझे डेली बाइट्स को लेकर सजेशन लेना हो, तो लीस्ट एक्सपेक्टेड सजेशन मुझे किसी के पास जाना चाहिए तो अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स के पास। लिटरली बता रहा हूं, अगर मुझे सबसे घटिया सजेशन कहीं चाहिए होगा तो मुझे अपने घर में ही जाना चाहिए। और ये तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई डिसीजन ले रहे हो और तुम्हारे अगल बगल कोई दीदी भैया कुछ तुम्हें समझा रहे हैं, तो देख लेना कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी भैया से तुम्हारा
प्रीवियसली एक अलग तरह का लगाव है, तो उस लगाव के कारण वो जो कह रहे हैं तो तुमको लगे कि प्रोफेशनली तुम्हारे लिए वो सही भी है। क्या पता ये भी देख लेना कि प्रोफेशनली वो भी अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है कि नहीं, क्योंकि अगर उतने बड़े डिसीजन मेकर होते तो क्या पता वो भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि रास्ता देखो यहीं से जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हम फलाना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिए, हम फलाना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिए, वहां से यहाँ ज्वाइन करने में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मोबाइल का ये सॉफ्टवेयर है, इसमें भी व्हाट्सएप चलता है, और कोई छोटा फोन होगा आपके पास, कोई सा भी फोन से आप ज्वाइन कर रहे हो, सब में व्हाट्सएप चल रहा है। लेकिन फोन का रैम और जो डेटा, जो प्रोसेसिंग का स्पीड है, तुम्हें व्हाट्सएप चलाने में नहीं पता चलेगा, फालतू काम करने में नहीं पता चलेगा, तुम्हें लगेगा सब हमारे जैसे दिख रहा है। ठीक है, इससे भी व्हाट्सएप चल रहा है, एकदम सेम फ्लो से मैसेज आएगा जैसे एप्पल के फोन से भी आएगा। लेकिन चाहे मैं अपने बैच में कितना भी एप्पल के फोन का मजा ले लूं, मुझे पता है उसका प्रोसेसिंग स्पीड मेरे इस फोन से, जब भी कोई भी ऐसा जब टेक्निकल 3-4 चीजें अप्लाई करूंगा ना, कोई ढंग की काम की चीज, तो उस दिन उसका प्रोसेसिंग स्पीड पता चल जाएगा। जिस दिन कोई फोन में वायरस आ जाएगा, जिस दिन कोई चीज डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है जब हम लोग काम करते हैं। जब आप मेहनत करके ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आपको अपना पोटेंशियल पता चलता है। जो स्टूडेंट्स सीटेट के हमारे प्रीवियस बैच के भी स्टूडेंट होंगे, जो अब इस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, आज तुम देखो आज तुम कितना व्यस्त हो, और ये जो सीटेट का पेपर तुम्हारे पास आया एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया है। गवर्नमेंट जब भी किसी चीज का डिसीजन लेती है तो वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही देगी। जुलाई का ड्यू का पेपर अक्टूबर, हाँ अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के महीने में हुआ है, साल का अंत आ गया है, एडमिशन होते होते पूरा 6 महीना बीत जाएगा, मतलब नवंबर दिसंबर तो आ ही गया। क्या तुमने ये बात जनवरी में सोची थी? नहीं। जनवरी में सर सिर्फ एक ही क्वेश्चन, सर पेपर डीयूईटी कराएगा कि सीयूईटी कराएगा? यूट्यूब पे इसमें भर भर के वीडियोस आ रहे हैं। जब मेरा पहला मीट कंडक्ट हुआ, मैंने यही कहा, भाई कोई कराए, तुम अपने आप से सही सवाल पूछ लो, प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में पता है तो ना माइंड पे ना प्रेशर पड़ता है, मैं अपनी जवाबदेही तय करूं, अपनी बेइज्जती कराऊं शीशे में कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो आप देखिए, जो भी प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे जो कॉलेज में होंगे ना, दे माइट बी हेल बिजी, लिटरली बता रहा हूं। उनके इस समय क्या कहते हैं, ट्रेनिंग, उसी में कॉलेज वाले ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये वो दुनिया भर की चीज दे रहे हैं, और वो इस बात को जानते हैं स्टूडेंट्स, उनका कॉलेज कोई प्लेसमेंट नहीं करा रहा है जॉब को लेकर, उसके बाद भी उनको इन चीजों को करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, ये वही स्टूडेंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके इमीडिएट सीनियर हैं उसी कॉलेज में जहां आप जा रहे हो। पता है, योर लाइफ इज टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एंड पता है, ये लोग तो जितना शुरुआत में पढ़ना था पढ़ भी लिए होंगे, बाद में सीटेट के नाम पे ज्वाइन करके, अभी जैसे यहां से निकलेंगे ना, तो देखो लेट्स नॉट गो इनटू पॉलिटिक्स, बट 2024 भी आ रहा है बहुत जल्द। ठीक है, तो इलेक्शंस हैं, ऑब्वियसली है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचिंग के जॉब है वहां वैकेंसीज भी आएंगी। सब में बेसिक क्राइटेरिया है सीटेट पास होना चाहिए। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे तो फॉर्म निकलना एक अलग चीज है, प्रिपेयर होना एक अलग चीज है। अब तक आपको एग्जाम देके ये अपनी, मैं लेवल लैंग्वेज कहूं तो अपनी औकात पता चल चुकी होगी कि किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना और किसी चीज को पेपर को क्वालिफाई करना, दोनों अपने आप में दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तुमने अच्छे से प्रिपेयर किया, दैट डजंट मीन कि तुम सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर लोगे। और तुमने कम भी प्रिपेयर किया है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है। लाइक देखो, अभी पूजा है, वो स्माइल कर रही है। आई रिमेम्बर 4 महीने पहले मैंने उसको कुछ बात हो रही थी, तब मैंने कहा था कि देखो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो बहुत ये मत हो जाना कि मेरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो हम कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने साफ सीधे शब्दों में बोला था कि तुम पे भी नॉलेज की बहुत सारी चीजों में कमी है, लेकिन तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा अच्छे जगह। शायद उस समय उसको खुद भी विश्वास न हुआ हो, लेकिन करते 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 मैंने उसको ये बोला, यू आज कुछ बात हो रही, मैंने कहा यू माइट बी द लास्ट कैंडिडेट जिसके एससीईआरटी में फाइनल सिलेक्शन होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ लिटरली। और कुछ ऐसे हैं जो रिग्रेट कर रहे हैं, सर वो स्पेशल वाला फॉर्म भर देना चाहिए था। कितने का था फॉर्म? 700 रुपए का। तुम्हारा एक साल 700 रुपए के वर्थ है, मतलब चेक कर लीजिएगा। और लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ में कभी जेब में पैसे नहीं होते, मेरे से ही पूछोगे ना तो अपने आप से ज्यादा कंगाल पाओगे मेरे को लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा कभी आपके पास रिसोर्स नहीं होगा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि तुम कोई चीज सोचोगे और तुम्हारे लिए एकदम रेड कारपेट लग जाएगा, तुम्हारे विजन से और लोगों का भी विजन मैच करेगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ इतनी जनरस नहीं है, और लाइफ इतना जो है आपको फेयर अपॉर्चुनिटीज भी नहीं देती है। ठीक है, अब जो बच्चे पहले प्रिपेयर किए थे उनका जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ, उनका दिसंबर में पेपर पड़ गया है।
अब वो कह रहे हैं कि हम कॉलेज में बिजी हैं, क्लियर भी होगा कि नहीं होगा। नहीं, क्लियर हो भी जाएगा, एकदम 90 नंबर पाके मान लो क्लियर भी कर लिए, उसका बहुत पर्पस नहीं बन रहा है, क्योंकि 6 महीने में जैसे ही तुम्हारे आगे जॉब का एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद बहुत से टीचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बैच वैच बना के शुरू करेंगे, बट दैट डजंट मीन कि यू विल बी सिलेक्टेड, दैट डजंट मीन यू विल बी सिलेक्टेड। आप अभी देख लो, एनालिसिस कर लो कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, दैट डजंट मीन यू विल बी सिलेक्टेड। एंड ऑल्सो इट डजंट मीन कि तुम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। डिलीजेंट्स हमेशा इंटेलिजेंट पर भारी पड़ते हैं, जो भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बात करते थे, सर मेरा नाम भी सिलेक्शन लिस्ट में आ सकता है क्या, ऐसे मतलब दे आर वेरी सरप्राइज कि सर मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम आया, हम इसी में बहुत खुश हैं। मुझे लग रहा है भाई क्यों खुश हो रहे हो, तुम्हारा नाम वेटिंग में है। नहीं नहीं सर, मेरा नाम वेटिंग में भी आ सकता है, मैं अपने को, हमने कहा तो क्यों है मेरे पास पढ़ने, इसीलिए तो आए थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम देखो वेटिंग में हो, चाहे एक ही नंबर से हो। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस भी आपको अंदर अपने अंदर लाने की जरूरत है। तो यहाँ से आगे आने वाले समय में यही रीजन है कि जो एग्जिस्टिंग सीटेट के स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा बैटरी चार्ज किया जाए, आप लोग भी चार्ज रहिए, 120 प्लस का स्कोर का टारगेट लेकर चलिए, ठीक है। और सिंस आप लोगों से बात हो रही है तो एक चीज मैं इनफॉर्मल तरीके से ऐड भी कर दूं कि मेरी कोशिश रहेगी आपको जो अपकमिंग वाला बैच है इसमें ऐड कर दिए, जो भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, सो दैट आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो और आप लिटरली 120 प्लस का टारगेट लेके चलो, क्योंकि अगर 6 महीने में कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट आएगा, यू विल नॉट हैव टाइम टू प्रिपेयर। 2018 से केवीएस की वैकेंसी नहीं आई है, कुछ लोग एकदम भूखे खाली बैठे हुए हैं, देखते ही एकदम जो है दबोच की तैयारी करने के लिए, और वो लगे हुए हैं, थक चुके हैं उसी में, लिटरली बता रहा हूं। लेकिन हाँ, आप फ्रेश माइंड हो तो आपके पास पंचिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए उस चीज के लिए। और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, देखो गवर्नमेंट ने इस साल से प्रोविजन पहले भी था, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी स्पष्ट कर दिया है एनसीटी ने कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, सर अभी तो हम एडमिशन लिए हैं कि अब हमको वो करना पड़ेगा क्या। भाई साल भर बाद ना वो एनर्जी रहेगा, ना वो मोटिवेशन रहेगा, योर कॉलेज विल लिटरली सक यू, ठीक है। क्योंकि देखो कॉलेजेस का अपना अलग मैं कॉलेज एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करता हूँ कि आपको कॉलेज जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन एक हद तक। लेकिन ध्यान रखना, कॉलेज का काम है तुमको उस हद से बियॉन्ड खींच लेना अपने में। 10 एक्टिविटी हो रहा है, 10 में नहीं 4 में पार्टिसिपेट करो, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटली एकदम कट कर रहा हूँ, कॉलेज में एकदम नहीं, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम उसी में गए, कॉलेज में एकदम डूब ही गए हैं। जैसे अभी टिशा को मैं पूछूं कि टिशा पिछले 1 साल में क्या नया स्किल सीखा है, तो टिशा कहेगी सर कॉलेज की कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, इससे ज्यादा नहीं कुछ सीखा होगा। टिशा? नहीं सर, ये सीखा है कि कुछ कॉलेज में इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल खत्म कर दिया है। बीएड में ऐसा टीचिंग ही छोड़ दे, इतना ज्यादा मतलब लोगों ने फ्रस्ट्रेट कर दिया है। बताइए, अब सोचो इस फ्रस्ट्रेशन के साथ क्या तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड आई रिमेम्बर कि टिशा हमसे बहुत पहले पूछे थे कि सर अच्छा ये तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ये कैसे पढ़ें, बैच में ज्वाइन किया तो सर ये कैसे पढ़ें। आप टिशा आज आप अपना कंडीशन देखो, आज आप देखो यार, एक पल को तैयारी करने का अलग चीज है, क्या मेंटली उतना चार्ज हो, 120 प्लस टारगेट करने का फायर नहीं आ रहा है अंदर से कि हो पाएगा। बिल्कुल भी नहीं। और सर ये तो बहुत लगता है उस टाइम पे कोर्स कर लिया था तो एटलीस्ट मेंटली इस बात से रिलैक्स थे कि अब रिवीजन करना है, एक तरीके से हमने कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ रखे हैं अच्छे से। नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि आप 90 एक पल को पा जाओगे, लेकिन मेरा लक्ष्य एक बहुत बेटर की तरफ है। और देखिए, आप देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया गया, सारी चीजें बैक टू बैक आ रही हैं आपके सामने। तो यू पीपल हैव टू कीप योर सेल्फ चार्ज। और हाँ, ढंग के लोगों से सलाह लेने जाओगे, तुम्हारे अगल बगल ही तुम्हें मिल जाएंगे लोग, ठीक है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, उसी सिस्टम से नकारात्मक लोग एनर्जी ज्यादा निकलती है, उसी सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में जाओगे तो वो कहेगा मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होता है। बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है, लिटरली बता रहा हूँ। एसआरसीसी में जब कट ऑफ वाला सिस्टम था तो 99% भी कट ऑफ जाता था। कोई नॉर्थ कैंपस आपने जैसे गया हो तो एसआरसीसी देख लेना, लाल रंग का ईटा पत्थर का बना हुआ है, बहुत छोटा सा कॉलेज है, ठीक है। कस के बाइक चला दोगे तो प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस जाओगे, ठीक है, 5वां गियर चेंज करते करते गेट से एंट्री लेते हो, इतना छोटा सा कॉलेज है। उसकी बच्चे से मिलोगे तो भाई यही आने का हाइप था, क्या करें। तो देखो ये अब तुम सुन के अरे यार एसआरसीसी में भी ना कुछ होता नहीं, अरे नहीं होता तो तुम्हारा एडमिशन क्यों नहीं हो गया। तुम उसको लेकर छोड़ दो, कहो कि अच्छा नहीं है, तुम एडमिशन लो और छोड़ दो, कहो कि कुछ अच्छा नहीं होता यहां पर।
तुम कहो कि केवीएस में यार ये मेरा जॉब लग गया ना कल को, तो ये लोग बहुत जो स्कूल में बहुत काम वाम देते हैं, मैं छोड़ दे रहा हूं। हो जाए तब छोड़ दो। प्रूव योर सेल्फ, प्रूव अदर्स एज वेल। तो आपको लोग मिलेंगे, जैसे अभी कोई हमसे बात कर रहा था कि सर मेरा हमको मैसेज किया कि कह रही कि सर मेरा जीएनसी में ही कह रही थी कि सर मेरा एडमिशन हुआ है, तो सर वहाँ के सीनियर्स हमसे कह रहे थे कि ये कॉलेज जो ऐसे ऐसे। हमने कहा यार, अब मैं उसको कैसे कहूँ कि देखिए फ्रेंकली सेइंग मैं उसको कहना चाहता कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अभी आज की बात हो रही है, कि यू आर अ लूजर, लूजर्स आर नेवर चूजर्स। इतना स्पष्ट शब्दों में से कह दूंगा उसको डिप्रेशन आने लगेगा। भाई तुम पे ऑप्शन ही क्या, तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं क्रिएट किया अपने लिए, तुम और तुम उसमें जाके फीडबैक भी मांग रहे हो, फीडबैक भी मांग रहे हो। जेब में 10 रुपए ही रखे हो, स्टेशन पे खड़े हो, कोई तुम्हें 10 रुपए में छोली पूड़ी दे रहा है, तुम कमसम के बिरयानी से कंपेयर कर रहे हो, तो भाई जेब में 100 रुपए रखना भी पड़ेगा और उसके बाद खर्च करने का आपको वो भी होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। जो अब सोचो, जो हमसे अब वो कह रहे कि सर हम वहां गए तो उन्होंने हमको ये फीडबैक दिया। अरे वहां से बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा भी कर रहे हैं लाइफ में, आप उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो तुम्हें निगेटिव फीडबैक्स वाले बराबर से भरे हुए हैं, और बराबर से भरे वाले नहीं है, मतलब जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं ना, वो हम ही आप हैं जो वैसा फीडबैक देते हैं उनको। ठीक है, हम ही आप हैं जो ऐसा फीडबैक देते हैं। और आप लिटरली देखिए, आपको मिल जाएगा अगल बगल, आप देख लो अपने अगल बगल। ठीक है, लोग तुम्हें फीडबैक दे रहे होंगे। अब वो हमसे कह रही है कि सर वहां ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो ठीक है छोड़ दो। सर छोड़ दें तो और कहाँ ले लें, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, पहले वाले से शिकायत भी है। तो इसका मतलब कि तुम्हें क्लाइंट, मतलब कि थोड़ा सा जो है दिमाग थोड़ा स्लो स्पीड से प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तुम पे 4 ऑप्शन हो तब पूछो ना कि सर वहां वाले फीडबैक में हमको कहा जा रहा है कि अच्छा नहीं है। जैसे एक से मेरी बात हो रही थी, तो वरुण जो है, वरुण इज हियर और नॉट, ओके ठीक है, उसका वो एससीईआरटी में, एंड ही इज इनटू, अच्छा निकिता तुम्हारे क्लास में होगा शायद वो, हाँ 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 ठीक है। तो अब उसका आरआई में हुआ है, तो वो आरआई, हाँ आरआई में उसका वेटिंग 1 है कुछ है, ठीक है। तो अब वो हमारे सीटेट के बैच में, उन्होंने टॉपिक वॉपिक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, और अब वो वहां आगे सोच रहा है कि अच्छा ठीक है हम जाके जो है उसमें ले लें, क्या कहते हैं, आरआई में। वो मेरे से पूछता कि सर इन दोनों में से क्या करें, तो समझ में आता है कि सर मेरे पास आरआई भी ऑप्शन में है, एससीईआरटी भी है, और डीयू वाला मैंने दे रखा है, मेरा पेपर अच्छा गया, कौन सा ले। तो सवाल का जवाब हमारे सामने है, बिल्कुल आप बस स्पष्ट सवाल पे फोकस करिए। और देखो होता क्या है कि जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आपको रूड आंसर्स देते हैं। ठीक है, जो इस तरह के सवाल होते हैं उसका जवाब आपको बहुत, आपके माइंड में उसका जवाब मिलता है, लेकिन बहुत रूड आंसर आता है तो हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं सुनना चाहता आदमी कि मेरा कहीं हो ही नहीं रहा है, वहीं हो रहा है, तो वही मेरे पास ऑप्शन बचा था, प्लस हम जाके चूजर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन लोगों से मिलिए जिनका अभी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ से बेसिकली आप लोगों को सेशन का रीजन ये है कि आने वाले 1 साल में आपको टीचिंग जॉब और टीचिंग में काफी डायनामिक्स में चेंज देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से जैसे इस साल से फर्स्ट ईयर के बच्चे सीटेट के एग्जाम में एलिजिबल हैं, जो कि मान के चलो कि दिसंबर में है, मिड दिसंबर या एंड दिसंबर से, तो टाइम कम है प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास। हार्डली 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा कौन से स्लॉट में पेपर पड़ रहा है। ठीक है, मान के चलो कि 1 महीने या 1.25 महीने। ठीक है, अब जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी कंडीशन थोड़ी सी और इसलिए वल्नरेबल वाली इसलिए है क्योंकि देखो यार, 2019 से लेकर जनवरी 2019 से लेकर आज इन प्रेजेंट डेट, आज इस मीटिंग में अक्टूबर 2022 नवंबर 2022 तक मैं आऊं, तो अब तक टोटल 6 से 7 बार सीटेट का पेपर हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि प्रीवियस सेशन वाले को अभी नहीं हुआ है। तो कंपटीशन आपके लिए बढ़ा है, प्रीवियस वालों को भी टेंशन होना चाहिए, क्योंकि देखो उनका ये अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, और नए वाले का भी टेंशन इसलिए होना चाहिए कि भाई प्रीवियस वाले प्रिपेयर्ड बैठे हैं, और नए वालों के साथ एक चैलेंज है कि आपका माइंड तो फ्रेश है, बट यू आर नॉट, तुम्हें गोल क्लियर नहीं है कि तुम्हें क्यों करना है। ठीक है, कि तुम्हें गोल क्लियर नहीं है, करना भी है कि क्यों करना है। तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि भाई हमें ये वाला एग्जाम इसलिए देना है क्योंकि मुझे अभी इसी बार क्वालिफाई कर क्लियर कर लेना है, क्योंकि अगला पेपर कब होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। साल भर बाद होगा, 1.5 साल बाद होगा, कोई गारंटी नहीं है। और जब आप बीएड की सेकेंड ईयर में होते हैं तभी आप जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, खास करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। और हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के भरोसे मत बैठना, नहीं तो 10,000 रुपए की नौकरी भी बहुत महंगी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, लिटरली बता, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के भरोसे आप बैठे तो, और अगर 2 साल 4 साल कट गया ना तो फिर आपको 10,000 भी नहीं मिलेगा।
क्योंकि नए फ्रेश बैच आते हैं, क्यों कोई इंस्टीट्यूशन आपके पीछे भागेगा? एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, नॉलेज रहेगा नहीं, तो क्यों लेगा कोई इंस्टीट्यूट आपको? तो इस पे थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए। तो सीटेट 20 दिसंबर 2020 वाले एग्जाम, 2022 वाले एग्जाम पर एकदम पूरा रहिए, फाइटिंग स्पिरिट में रहिए। 120 मार्क्स का मिनिमम टारगेट लेके चलिए, और आपको हो सकता है कि जनवरी में केवीएस की कुछ वैकेंसीज भी देखने के लिए मिले। और उसके बाद जैसे जैसे आपका जो सेकेंड ईयर में इस समय है उनका कंप्लीट हो रहा होगा, तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी जल्दी आते हुए देखने के लिए मिलेगी। और फर्स्ट ईयर वाले भी जो है पहले सीटेट को भी लेकर क्लैरिटी रखिए। यही स्टूडेंट्स हैं, इनका सीटेट का पेपर नहीं हुआ था, आपका हो रहा है। हाँ लिटरली, लिटरली बता रहा हूँ, इनका नहीं हुआ था, आपका हो रहा है। ठीक है, टीना, टिशा, कृति, कृति इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, ये लोग जो है इनका आपका हो रहा है, इनका नहीं हुआ था। सोचो इतने 6 साल 6 8 महीने में इतना डिफरेंस हो गया। ये उनका नहीं हुआ था, आपका हो रहा है। तो उसको लेकर थोड़ा सा आप लोग कॉशियस हो जाइए। ठीक, केस 1। एंड नाउ आई हैंड ओवर फ्रॉम हियर टू रिमझिम मैम। वो कई चीजें आपको दिखाएंगी कि वाई यू नीड टू कीप योर सेल्फ फोकस्ड, और क्या क्या सारे टीचिंग जॉब के एस्पेक्ट्स हैं। अदरवाइज बिलीव मी, जैसे जैसे आपका एडमिशन होता जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे, उसके बाद तुमको ऑनलाइन ही डेली बैच के मीट में ज्वाइन करने का टाइम नहीं रहेगा। तुम्हें वो भी लगेगा कि बहुत बड़ा पहाड़ का काम है, क्या ही बता देंगे हमको, तुमको लगेगा हम ज्ञानी हो गए बहुत। अलग बात है कि 2 साल बाद फिर आओगे, सर कोई जॉब होगा तो बताइएगा, सर ये मेरा सीवी है, भेज देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अब आ रहा है मेरे पास कि सर वो बता रहे थे कि आप लोग धीरे धीरे स्कूल से बात कर रहे हैं, तो मेरा सीवी है, ये भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 साल बाद तो बेटर है, बेटर टू बी सेफ देन बीइंग सॉरी। ठीक है, ओवर टू यू रिमझिम मैम। Thank you, sir. Good afternoon. Good afternoon. I just said good afternoon. मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, देख लो। Good evening, all of you. खा पी के बैठे हो सारे? Good afternoon, सचिन। मैम मैं तो है ना बना रही हूँ। गुड इवनिंग मैम। तान्या, तुम ढोकला बना रही हो क्या? बनाते बनाते सुन रही हूँ। ढोकला बना रही हो तानिया? खमम बना रही हो? क्या बना रही हो? नहीं मैम, सिर्फ मम्मा और मैं तो चीला बना रही हूँ उनके लिए। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया तान्या, सही है, असली गुजराती निकली हो। Okay, we will begin first. Good evening, Kriti. We will begin first with the module. But उससे पहले मैं मॉड्यूल पे आऊं कि सीटेट क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, आराम से देखना, यहाँ पे आवाज सुनना और स्क्रीन पे जो तुम्हारे चल रहा होगा सिर्फ वो देखना। तो हियर इट इज। दिख रहा है ये? कोई बोल दो, हाँ ना, कुछ बोलो। यस मैम। ऑल राइट, ये एनवीएस नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल साइट है। हियर, यहाँ पे साथ के साथ देखते जाना, बिकॉज कहीं पे भी ये डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि कहीं मैम ने गलत अपने आप से तो नहीं बना के दिखा दिया। सारी चीजें देखते हुए जाना, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट योरसेल्फ। ये रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में हम यहाँ हैं। रिक्रूटमेंट रूल्स, एडवर्टाइजमेंट एंड वैकेंसीज वाले सेक्शन में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगेन आई एम टैपिंग ऑन इट। ये एनवीएस का है ना मैम? यस यस, हाँ, ये एनवीएस का है। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज, यहाँ पे देखना 2022 2022 2022, और उसके बाद क्या होगा जब मैं इधर जा रही हूँ 21, और 21 में देखो क्या रहा है, कोई भी तुम्हें दिख रहा है? 21 के बाद सीधे आ गया 20, कहीं पे कोई अपॉइंटमेंट टीचिंग जॉब से रिलेटेड एनीथिंग। इसके बाद और पीछे लेके चलती हूँ तुम्हें, 20 के बाद देखो 19 आ गया, 20 का ये रहा सारा लिस्ट ऑफ प्रपोजल, एडवर्टीजमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, कंस्ट्रक्शन लेवल के लिए बात हो रही है। रीअसेस्ड वैकेंसीज फॉर टीजीटी पीजीटी एंड रीअसेस्ड है, ये नया नहीं आया है, ध्यान रखना इस बात के लिए। ठीक है, 2019 में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ है एंड दैट इज लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। लोअर डिविजनल क्लर्क, टीचर्स नहीं। नर्सिंग स्टाफ, मिसलेनियस टीचिंग टीचर जो कैटेगरी है टीचर्स की, उसके बारे में है, और 2019 में हम आ चुके हैं। तो तुम उसी से अंदाजा लगा लो कि किस हिसाब से हमारे पास एनवीएस जैसी, नवोदय विद्यालय जैसी संस्थान जो है वो कर रही है। अगेन हम पेज नंबर 1 पे आते हैं, और यहाँ पे देखो स्पेशल जोन नवोदय का डिटेल नोटिफिकेशन, और इसका आपको वीडियो भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे डेलीवाइड्स के। आपको प्रॉपर सिलेबस वाइज और क्या क्या चीजें इसमें डिमांड रखी हुई हैं वो भी मिल जाएगा।
यहाँ पे डिटेल्ड रिक्रूटमेंट ये सारी चीजें तो आ गई। अब हम चलेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे एक और चीज देखेंगे, एंड दैट वुड बी दिस। मैम स्क्रीन शेयर नहीं सर। सर मैं फिर से कर रही हूँ शेयर स्क्रीन, गलती से मैंने टैप कर दिया है। इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू सर। ये देखो नवोदय विद्यालय का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं ये भी साथ में दिखा देती हूँ तुम्हें। नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022 और 13, अभी जिसका हमने नोटिफिकेशन देखा है उसी के रिगार्डिंग है। और अभी क्या क्या पोस्ट आए हैं, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलेनियस कैटेगरी टीचर्स। और ये भी मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि कितने सारे वैकेंसीज हैं। प्रिंसिपल के अनरिजर्व 7, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के हिसाब से देखो अनरिजर्व, और टोटल वैकेंसीज तुम देखो 397 इन टोटल अगर हम बात करें तो। और अपने हिसाब से देखो ये पूरे इंडिया के फाइटर्स हैं, सिर्फ एक नहीं, तुम नहीं हो यहाँ पे, ध्यान रखना। नवोदय विद्यालय के लिए बहुत लोग एस्पायर करते हैं, बिकॉज व्हेन यू विल बी वॉचिंग द लेवल ऑफ पे तो समझ आएगा। टीजीटी के बारे में देखो, ग्रुप बी में आता है टीजीटी नवोदय विद्यालय में। साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड जो थर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड है, एसमीज, बोडो, गारो, गुजराती, तेलुगु, तमिल, ये सारी चीजें हैं। मिसलेनियस टीचर में म्यूजिक, आर्ट्स, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स जो होते हैं, मेल, फीमेल, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, ये सारी हैं। प्रिंसिपल के लिए पोस्ट कोड 1, और देखो लेवल क्या है, पे मैट्रिक्स क्या है, एज लिमिट भी दे रखा है। साथ में यहाँ पे देखो हर बार हर जगह नवोदय विद्यालय में हर जगह एक्सपीरियंस मांगता है, ईच एंड एवरीवेयर। अभी देखो तुम्हें और भी चीजें मैं दिखाती हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड और साथ में पे लेवल भी लिखा हुआ है, देख लो तुम, सामने से हिसाब लगा लो, 0 और ऐसे ऐसे काउंट कर लो। वाई पीपल आर डाइंग की भाई नवोदय विद्यालय आ रहा है, केवीएस आ रहा है, DSSS भी आ रहा है, बिकॉज दे नो द बेनिफिट्स, उनको पता है बेनिफिट्स क्या है। और ये ऐसी संस्थाएं हैं जो 2-2 साल में, 2.5 साल में अपना जॉब पर्सपेक्टिव क्लियर कर रही हैं कि कैसे उनको लेना है, और हर बार डायनेमिक्स चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ एक एक चीजें चेंज होते जा रही हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, देन मास्टर्स डिग्री के लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, साथ में ये भी लिखा हुआ है। एंड देन वी विल बी कमिंग हियर, आगे मैं चलते जा रही हूँ, इधर सारा क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, कैसा कैसा सब्जेक्ट क्राइटेरिया, और ये सारी चीजें हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन CBT और ये सब है। एंड एक मिनट, हाँ आई थिंक एलिजिबिलिटी ऊपर ही होगा। हाँ सर वहीं पे होगा, मैं भी, मुझे लग रहा है कि मैंने जब ऊपर स्किप किया है, मतलब इस तरीके से किया है तो वो आगे चला गया है। ये दिया तो है एलिजिबिलिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। सर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में वो पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, इसमें अलग से, हाँ ये रहा, मैं मार्क कर रही हूँ इसको, यहाँ पे देखो, फॉर्म भरने के लिए भी जरूरी, ये सभी और टीजीटी के सभी लिए है, फॉर्म भी, ध्यान देना टीजीटी हाँ के लिए, और नोट करो ये बात, टीजीटी के लिए है। एग्जैक्टली और पीजीटी के लिए भरने के लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं, हर व्यक्ति नहीं हो पाता है। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन इन्होंने उस प्रकार बना रखा है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब तुम उसी से अंदाजा लगा लो कि अगर किसी को ये डाउट है कि क्यों हम करें सीटेट, बाकी एग्जाम्स तो हो रहे हैं, तो जितने भी नेशनल लेवल कोई भी एग्जाम है, कोई भी संस्था है जो इस प्रकार की संस्था है, उसमें सीटेट जरूरी है, क्लियर होना जरूरी है। साथ में तुम्हें मैं, हाँ जी बोलो कनिका मैम। मैम। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट कंपल्सरी कर दिया गया है, मतलब पहले नहीं था, लेकिन अब जब यस एनसीटी मैम। का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है उसमें भी पीआरटी, टीजीटी कोई सा भी ले लीजिए, इवन पीजीटी के लिए भी सीटेट कंपल्सरी कर दिया गया है। अब ये जो हमारा वो आया एनईपी, जैसे ही एनईपी लागू होगा उसमें आप देखना पीजीटी के लिए भी सीटेट कंपल्सरी कर दिया जाएगा। एनईपी पढ़िएगा, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, जब ये एनईपी लागू होगा
उस टाइम से पीजीटी के लिए भी सीटेट कंपलसरी होगा। NEP is new और education policy, all of you. माय बैड, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और हाँ, जो कुछ बच्चे private schools हैं, हम सर हाँ, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी अब कंपलसरी कर दी गई है सीटेट। पहले था कि आप सीटेट जॉब लेने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं है। अब आपके जो भी प्राइवेट स्कूल्स होंगे वहां आप देखना नोटिफिकेशन जो भी आएगा साथ में लिखा हुआ स्ट्रिक्ट करके सीटेट पास, सीटेट होना कंपलसरी हो गया है सबके। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। देखो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, क्या गलती करते, गलती नहीं बेवकूफी में आती है बेसिकली, ये बात मैं आपको बताऊं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेपर 1 मान लो दिए, पेपर 2 नहीं दिए, और पीजीटी हम सर हम पीजी हैं तो हमको सीटेट देने का जरूरत है कि नहीं, इनके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है। देखो यार, लाइफ में ना कौन से जॉब में तुम जाने वाले हो, यू डोंट नो। लाइफ विशफुल थिंकिंग या इस तरह से नहीं चलती है कि पहले ही से डिफाइंड पाथ हो, तुमको सब कुछ चीज क्लियर रहेगा। किस जॉब में जाके बैठोगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तुम्हें नहीं पता होता है। तो है क्या, बहुत लोग मान लो क्या करते हैं कि पीजी कर लिया तो सर हम तो पीजी हैं, हमको सीटेट की क्या जरूरत। बात ये नहीं है, बात ये नहीं है कि तुम पीजी कर लियो तो तुम्हें क्या जरूरत है। मान लो कल को गवर्नमेंट में, मान लो यूपी में 50,000 प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ गई, तो तुम क्या बोलोगे, हम पीजी हैं तो हमको नहीं करना चाहिए। अरे प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड या 12th हो या डीएलएड हो तब सीटेट हो। जब क्राइटेरिया ही वही है तो तुम्हारे पास होना चाहिए। अब तुम ये नहीं कहो ना सर हम तो 11th 12th को पढ़ाने वाले हैं। अब यार तुम्हें गांव के किसी एक इंटीरियर स्कूल में भेज दे 10,000 रुपए पर, और कोई प्राइमरी स्कूल हो एकदम घर के बगल में हो, वो 40,000 दे रहा है, गवर्नमेंट अलग है, तो तुम्हें पैसे को देख के कॉमन सेंस काम कर रहा है, बात को देख के कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है। यार पहले उसको देने के लिए, पहले होने के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। ठीक, केस 1। केस 2 क्या है कि सर हमको तो टीजीटी बनना है, इसका मतलब ही नहीं होगा कि तुम बन जाओगे। तो प्राइमरी में जाओगे, इसमें जाओगे, उसमें जाओगे, तो पेपर 1 पेपर 2 भी दोनों देना है आपको। ये भी एकदम स्पष्ट रखो माइंड में। ये नहीं कि सर वो तो टीजीटी के लिए, हमको तो प्राइमरी में जाना। अरे कौन सी वैकेंसी आएगी, कहां आप अप्लाई करोगे, आपको नहीं पता है। और वो शायद कनिका में हमने देखा होगा रिसेंटली, कौन सा डिटेबल भी है, किसका वैकेंसी है, जैसे 5 सीट आई है या 4 सीट आई है। हाँ सर, है कंप्यूटर साइंस में पीजीटी में आई है। हाँ नहीं, अभी कुछ वैकेंसी कोई रिलीज हुई है, एमसीडी में कहीं फुल टाइम के लिए रिलीज हुई है, 4 सीट या 5 सीट है। हाँ 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 सर, उसमें एनटीटी में है वो। हाँ, लाइब्रेरी साइंस की 100 सीटें आई हैं बल्कि। हाँ यस अमित, यस प्लीज। हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग सर। वो असिस्टेंट टीचर को आया है प्राइमरी DSSS में 4 सीट आया हुआ 4 है। सीट आया हुआ है। ठीक है। हाँ आप कुछ और ऐड कर रहे थे अमित। हाँ जी सर, और मैं बताना चाह रहा था कि सर आजकल पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, पहले बीएड नहीं मांगते थे, पर अभी बहुत सारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में तो आ ही गए हैं। आर्मी स्कूल में भी टीजीटी की जो वैकेंसी आई है उसमें बीएड कंपलसरी है फॉर पीजीटी है, तो आने वाले समय में सब जगह हो सकता है बीएड लागू हो जाए सर। हाँ नहीं वो तो है ही, और साथ साथ जो है सीटेट और ये सारा, देखो ये सब बेसिक क्राइटेरिया। और आपको लिटरली बताऊं, आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे अटैच करूं, हमारे टाइम में ना इतना कोई पर्सनल बैठा कर डिस्कस करके समझाता नहीं था। और जिस जिस एरा से आप गुजर रहे होते हो ना, उस समय हमारा माइंड ना बात को समझने लायक नहीं हुआ होता है। जैसे मान लो कोई 12-14 साल का बच्चा निकले, कहे अरे भैया हमारा अगले साल बोर्ड का एग्जाम, आप समझ नहीं रहे बोर्ड एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो बोले गधा है क्या, कितना जो है तुमको लगेगा डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा कहीं पूछता नहीं है 10th में कितना नंबर है, कि तुम बोलोगे यार 60% भी ला लिया ना, बहुत कर लिया। अब ये बात बच्चे को समझा नहीं पाओगे उस समय, जैसे मैं तुमको नहीं समझा पाऊंगा कि कॉलेज में जाना तो बीएड में 90% के लिए मत मारना, ये हम तुम्हें नहीं समझा पाएंगे, जैसे वो 10th के बच्चे को तुम नहीं समझा पा रहे हो। तो पॉइंट मेरा ये है यहाँ पर, जिस समय जिस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई बात जो आपको बहुत कम इंपॉर्टेंट लग रही है वो हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, और कोई बात जिसको आप जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो किसी फालतू काम को, वो हो सकता है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट हो 2 साल 3 साल बाद। तो बेटर ये है, जैसे जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको जब जितना ज्यादा तुम समझोगे किसी चीज को, उतना ही ज्यादा तुम्हारा बिलीफ सिस्टम डेवलप करने लगेगा उसमें। तो आप खुद ही फैक्ट्स को चेक करिए। इसीलिए मैंने कहा था कि आप एडवर्टाइजमेंट का भी लेके आइएगा, तो पीजीटी का भी उसमें मेंशन होगा कि आप देखोगे कि बीएड के साथ साथ जो है वो होना चाहिए, सीटेट डिजायरेबल में अभी, लेकिन एनईपी धीरे धीरे लागू हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
ठीक है, तो हो सकता है साल 2 साल में वो कंपलसरी कर देगा, फिर जब तक आप पास आउट हो गए तब तक हो जाएगा। And sir, I would like to add something over here. One of our mutual friends, and he was there in his village, and what he has to say कि उसने बताया है, आप लोग सबको मैं ओपनली बता रही हूँ कि हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड किया है, 90% वो लेके आए हैं और वो 7 साल से लगे हुए उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ। आई वाज लाइक भाई 7 साल, आर यू श्योर, आर यू टॉकिंग अबाउट 7, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 7 महीने, 7 साल बोल रहे हो। मैंने उससे 2 बार कंफर्म किया है एंड ही वाज लाइक यस आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कि वो 90% उनके रिजल्ट पे लिखा हुआ है 90% और वो सीटेट जैसा एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पेपर 1 क्लियर हो नहीं रहा है, पेपर 2 की तो बात ही छोड़ दो। अभी पेपर 1 पेपर 2 क्या है हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, और ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट एक ऐसी चीज, एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको लगभग बच्चे इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है अरे ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे में ऐसे होंगे जो आसपास में होंगे जो तुम्हें बोल रहे होंगे कि अरे तुम इतना तैयारी कर रहे हो बीएड के लिए तो कहीं से भी कर लो। नहीं, तुम्हारे रिजल्ट पे ये बिल्कुल एक बार के लिए हो सकता है, इंटरव्यूअर ये चेक नहीं करेगा तुम्हारा कौन सा यूनिवर्सिटी है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू के लिए इंटर करोगे ना तुम, और तुमको यूं टॉपिक फेंक के मारा जाएगा कि जाओ ये वाला टॉपिक आपको पढ़ाना है एंड यू हैव 15 मिनट्स टू प्रिपेयर, उस टाइम पे तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारी पेडागोजी झलक जाएगी। तुमने किस प्रकार तैयारी की है वो झलक जाएगी, वो लेवल वहीं जाकर के पता चलता है। और इसी वजह से देखना जो अच्छे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पढ़ाने के तरीके में और जो कहीं से भी पढ़ के आए हैं उनमें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो वो स्किल डेवलप नहीं हुआ है। हो सकता है कि ऐसे बच्चे होंगे जिनमें कि उन्होंने कहीं से भी बीएड करा है बट उनमें ये स्किल्स हैं, बट इट इज लाइक कि 100 में से 4 बच्चे ऐसे होंगे, 5 बच्चे होंगे, गिन के 10 बच्चे होंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, 10 बच्चे ऐसे होंगे शायद उनके पास ये स्किल डेवलप हुआ हो। यूनिवर्सिटी सिर्फ सर ज्यादा ही बता रही हैं आप। सर मैं ज्यादा लेके चल रही हूँ ताकि वो गलत होने का चांस ना रहे। वहां पे 1 मिनट के लिए तुम्हें लगेगा कि यार यहाँ पे बगल में बैठा हुआ ये इंसान है जिसने पता नहीं कहाँ से किया है और मैं तो इतने अच्छे जगह से करके आ रहा हूँ, यहाँ आ रही हूँ। वो फर्क दिखेगा आपको। रिटन एग्जाम तो क्वालिफाई भी हो जाए, इंटरव्यू नहीं होता, बिकॉज द वे यू प्रेजेंट, द वे यू एक्सप्रेस, द वे यू कनेक्ट विद योर स्टूडेंट्स, वो सारी चीजें आपको डे बाय डे आपके जो टीचर्स होते हैं, पेडागॉग होते हैं ना, वो धीरे धीरे आपके साथ अटैच करते जाते हैं और वो आपके बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। और जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जिन्होंने एडमिशन ले रखा होगा, उनको अभी तक ये बात समझ में आ रही होगी कि पर्सनालिटी आपकी जो आज से 1 साल पहले थी, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो पढ़ चुके हैं 1 साल, जो पहले थी और जो आज है उसमें अंतर है। आप चीजों को पहले जैसे सोचते थे, अब जैसे सोचते हो, वो अंतर है और वो अंतर और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड विद एक्सपीरियंस, विद टीचिंग एक्सपीरियंस वो चीजें दिखती हैं। एंड विद नॉलेज, आई रिपीट, विद नॉलेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेक श्योर कि आपको जो बात कही जा रही है या फिर आपके टीचर्स यहाँ पे बैठ करके जो आपको समझा रहे हैं, इट इज नॉट यूजलेस। हम आपको सिर्फ इसलिए समझा रहे क्योंकि हमें किसी ने नहीं बताया था। अगर हमें बताया होता तो शायद हम जितना अभी खोज रहे होते हैं सारी चीजें, एक एक चीज जो हम इकट्ठा करके लाए, हमें पता होता कहाँ कहाँ से खोजना है, कहाँ कहाँ से लाना है। अभी हम भी कभी कभी किसी किसी लेवल पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ऑल्सो एडिंग टू दैट थिंग, देखो आदमी स्ट्रगल करते रहता है लेकिन हर आदमी उस तरह खोज ही नहीं होता है कि ढूंढ के लाए हर चीज क्या है। ठीक है, जितने मैं बच्चों को फॉर्म और कॉलेज को वो फिल करा देता हूँ, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिया जिसका वो कभी नाम नहीं सुने थे, जिसका उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था। तो ये होता है जब तुम उस पर रिसर्च करके लाते हो तो खुद के लिए तो वैल्यू ऐड करते ही हो। ऐसा नहीं कि मैं करके ला रहा हूँ तो मेरा कोई फायदा नहीं है, लिटरली फ्रैंकली सेइंग ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ही समझ में आ रहा है, बट उससे आपके लाइफ में लाइफ लॉन्ग वैल्यू ऐड हो गई है फॉर लाइफ टाइम। कृति, यू आर सेइंग समथिंग। कृति, हाँ यस, शुभम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। यस कृति, कहाँ गई कृति का? यस सर। कृति त्यागी। यस सर। मैं सर मैम की एक चीज ऐड करना रही थी कि तो मैम कह रही थी ना कि उन्होंने बीएड कर रखा है, तो सर मेरी प्रोफेसर वो तो उन्हें बीएड पढ़ा रही हैं सर, उनका भी सीटेट क्लियर हुआ है। तो मुझे ऐसे मतलब मुझे डाउट होने लगी कि मतलब सीटेट क्लियर हो जाता है ना, डिफिकल्ट है या क्या है, क्योंकि मैंने तो आपसे पढ़ा हुआ है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बट वही जो पिछला वाली बात थी स्टार्टिंग में कि अब क्योंकि बहुत बिजी हो गया है तो पढ़ाई थोड़ा सा कम है, थोड़ी क्या मतलब अब तो पूरी ही कम है, तो बस लेसन प्लान इसी में जा रहा है।
अच्छा बट सर मुझे सर जब अपनी ही प्रोफेसर का पता चला तो मैं बिल्कुल ऐसे थी कि यार क्लियर हो तो जाएगा ना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है कि नहीं नहीं मैम मतलब प्रोफेसर का क्यों क्लियर नहीं हुआ। तो अच्छा ऐसे तो मुझे मैम की बात से ये चीज याद आई हम्म थी उस टाइम पर। अच्छा सबसे पहले तो कृति ये बताओ कि कैसी हो, कैसा चल रहा है कॉलेज वालेज। हाँ कृति, आई होप आई एम ऑडिबल। सर बहुत अच्छी आप ये यू आर ऑडिबल सर, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मीटिंग में बिल्कुल चाहिए थी मुझे सर सीटेट के बारे में। अब मैं सुनना चाहती थी सीटेट होता कि कैसे होगा क्या होगा, अच्छा चलिए, बहुत जल्दी। अच्छा देखो, फ्रैंकली थैंक यू। सेइंग ये सारा मीट हम आपको सिर्फ सीटेट के बारे में समझाने के लिए नहीं बता रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो हो सकता है कि कोई ऐसा यस टीचर सर रहा, यस सर यस सर हाँ, इसको इतना हाइप देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास होने वाली बात नहीं है। कई बार होता है क्या ना, एक टाइम तक कोई यस किसी चीज को आप छोड़ देते हो ना, जैसे उन्होंने छोड़ दिया प्रोफेसर ने, ठीक है, तो वापस से ना टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो कहीं उनका पेस बहुत मजबूत है, तो अभी आप करते हो जाओगे तो कर लोगे, तब तुम्हें लगेगा अरे इसमें था ही क्या। एक बार आप छोड़ देते हो ना किसी चीज को, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाएगा वहां से। तो उन्होंने क्या अपने टाइम में जब करना था तब किया नहीं। अब क्या है कि एमएड उन्होंने कर रखा होगा, तो कॉलेज में जॉब, एमएड रहोगे तो बीएड के कॉलेज में पढ़ा सकते हो, तो उसके लिए ले लिए होंगे वो लोग। लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिए सीटेट होना जरूरी है, तो वो नहीं होंगी, और तब क्लियर नहीं किया तो मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इतना भी बहुत कठिन हो, मतलब सीटेट का एग्जाम अभी हल्का है, सोचो जॉब यस में क्या होगा, ठीक है, किस तरह कट थ्रोट कंपटीशन है। तो वी, और जैसा कि रंजी मैम ने कहा कि नॉलेज तो बहुत बेसिस है ही किसी भी अच्छे जॉब या आपके कॉन्फिडेंस के लिए। चलिए ठीक है कृति, गुड, ग्लैड टू सी यू ओवर हियर इन द मीट। एंड आई हैव समथिंग टू शो यू ऑल, कि जो बहुत ज़रूरी लगा मुझे बताना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि क्या क्या चीज़ें चल रही। तो यहाँ पे तो एक सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, साथ में मैं आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी बताने वाली हूँ कि पूरा सीटेट का सिलेबस क्या है, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कुछ बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि मैम नहीं समझ आ रहा है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना है। तो देखो सीटेट के सिलेबस में यस मैम। ये है टोटल। पेपर 1 का स्ट्रक्चर, पेपर 2 का स्ट्रक्चर बिल्कुल तुम्हारे सामने है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। यहाँ पे साथ के साथ मैं मार्क करते हुए जाऊंगी आपको कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में तो था ही, साथ में मैं ये भी आपको मार्क करते हुए जाऊंगी। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर 1, पहले जब हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, यहीं से हम समझते हैं पेपर 1 की बात कर रहे हैं, हम क्लास 1 to 5 की बात कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के बारे में बात होती है। जितना कंटेंट है, जो स्ट्रक्चर है, सभी के लिए सेम रहता है और सारे ही सेक्शंस कंपलसरी होते हैं। कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि इधर 1 इधर 2, या तो एक नंबर कर लो या तो दूसरा नंबर कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा कंपलसरी है ये, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम साइकोलॉजी कह रहे हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो बच्चे हिंदी से आते हैं, इनका इसका नाम है सब्जेक्ट का, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। 30 MCQ, 30 नंबर। और यकीन मानो तुमको इसमें 28 29 मुश्किल नहीं होगी लाने के लिए। पेपर इस लेवल का सेट किया जाता है, बशर्ते उसके लिए रिगरस ट्रेनिंग अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो तुम दो ऑप्शन में एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम भयंकर कंफ्यूज। एंड देन वी हैव लैंग्वेजेस, जहाँ पे कि वो थर्ड लैंग्वेज की जो बात अभी नवोदय विद्यालय ने की थी, यहाँ पे वो हमें चुनने के लिए आता है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश रखते हैं। अगेन उसके 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। देन वी हैव मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस। चाहे पेडागोजी तुम्हारी सोशल साइंस है, बट पेपर 1 के लिए तुम्हें मैथ भी आना चाहिए और इन्वायरमेंटल साइंस भी आना चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज लगभग 5 क्लास तक कोई सब्जेक्ट सोशल साइंस नहीं होता है, सोशल साइंस इंट्रोड्यूस ही होता है 6th क्लास के आसपास। तो ये दोनों चीजें, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और ओवरऑल देखो 5 सेक्शन है, सबके 30 MCQs, 30 मार्क्स के हो गए। एंड देन कमिंग टू पेपर 2, पेपर 2 इज अबाउट क्लास 6 to 8, जिसको हमने बोला एलिमेंट्री स्टेज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर और कंटेंट, सारे क्वेश्चंस अगेन कंपलसरी है। देखो यहाँ पे फिर से बात होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 MCQ 30 मार्क्स, सेम जो पेपर 1 का स्ट्रक्चर है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 देखो कंपलसरी हो गया,
ये तीनों सेक्शन यहाँ पे कंपलसरी है। अब यहाँ पे जो मेन ट्रिकी पार्ट आता है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये रहा 4 और 5 नंबर में। 4 और 5 नंबर में ये देखो मैथ और साइंस दे रखा है। 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। वो बच्चों के लिए उनका जिनका पेडागोजी मैथ या साइंस होता है। पेडागोजी मतलब जो टीचिंग सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आपने अपना बीएड कर रखा है, आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा टीचिंग सब्जेक्ट, उस बारे में ये बात हो रही है। जिसमें आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, उस बारे में बात हो रही है। और जो साइंस का टीचर देखो, मैथ और फॉर मैथ्स एंड साइंस टीचर। और यहीं पे एक सेक्शन और है, दैट इज और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज टीचर। यही डिफरेंस है, और बाकी कनिका मैम आपको और अच्छे से क्लियर करेंगी। ओवर टू यू मैम। यहाँ पर मैम ये लैंग्वेज वाला कनिका मैम क्लैरिफाई कर देंगे। आई थिंक मैम ये लैंग्वेज का शायद मैम ने हिंदी इंग्लिश बोला था, एक बार आप लैंग्वेज वाला डाउट भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग मैंने शुरू सर होगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हिंदी इंग्लिश सुनते हैं, ये आई कहा थिंक था। कनिका मैम विल मेक दैट हाँ, विल बी एबल टू डिस्क्राइब यू मोर। ओके, सो देखिए सीडीपी का तो मैम ने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 के मैं शेयर नहीं करी, मैम आप शेयर रखिएगा इसको, ठीक है। यस तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 क्या है, देखिए आपकी टोटल 20 लैंग्वेजेस होंगी, और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं मुझे लगता है वो हिंदी या इंग्लिश लेना प्रेफर करेंगे। इसके अलावा संस्कृत, उर्दू, मलयालम और ओडिशा, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पंजाबी भी इसमें है, उर्दू भी है। हाँ उर्दू भी है। क्या चीज सर? नहीं मैम ठीक है, इंग्लिश हिंदी में खुश है मैम, मलयालम हाँ हाँ, नहीं मैं बस बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो इधर हिंदी या इंग्लिश लेंगे। अब बात आती है हिंदी कौन सी ले, इंग्लिश कौन सी ले। सिंपल सा फंडा है, लैंग्वेज 1 में आएगी आपकी पोएम और पैराग्राफ। अब मुझे ये बताओ कि कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में पोएम समझ सकते हैं, क्योंकि पोएम समझना इंग्लिश में या हिंदी कुछ भी ले लो इजी नहीं है। इंग्लिश से स्टार्ट कर लेंगे लैंग्वेज 1। अभी से अपने दिमाग में गांठ मान लो कि मैम, क्योंकि इसमें क्या है, पेडागोजी सेम है, पेडागोजी में कोई डिफरेंस है, जो पढ़ाया जाएगा वो चाहे कोई सी भी भाषा ले लो, पेडागोजी सेम रहेगी। वही इसके टेक्निक्स, मेथड्स, अप्रोच, प्रिंसिपल जो सब सेम है। जो सिचुएशन आती है वो आती है पैसेज एंड पैराग्राफ में। पैराग्राफ और पोएम जो समझ सकते हैं, एक पैसेज और एक वो पोएम है, वो लेना लैंग्वेज 1 इंग्लिश के लिए। अगर हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में लेना, ठीक है। अब आते हैं लैंग्वेज 2 में। लैंग्वेज 2 में दोनों ही पैसेज होंगे, और जो पैसेजेस होंगे वो लैंग्वेज 1 के कंपैरेटिवली इजी होंगे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स मिल जाते हैं वैसे। तो जिसका लैंग्वेज कमांड इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, पोएम कर सकते हैं, पैसेज कर सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कर सकते हैं, वो लैंग्वेज 1 लेना इंग्लिश के लिए, अदरवाइज हिंदी है, ठीक है। और लैंग्वेज 2 के लिए वो बच्चे जिनका इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं है, मतलब हिंदी में कम्युनिकेट कर लेते हैं, व्याकरण आती है, बातचीत हम हिंदी में करते हैं, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच जैसे होते हैं, छंद अलंकार नहीं कर पाते हैं, जो 9th-10th में करवाए जाते हैं, वो ये पोएम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो पोएम में अलंकार वगैरह आते हैं, तो वो लेना लैंग्वेज 2 हिंदी। तो इसका ये कंसेप्ट है, मतलब अगर आप पोएम, पैसेज, फिगर ऑफ स्पीच ये वाले कंसेप्ट कर सकते हैं कोई सी भी भाषा, वो लैंग्वेज 1 है आपकी। अगर जिसको इस चीज में प्रॉब्लम आती है, छंद अलंकार जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं हमेशा लैंग्वेज 2 लेती हूँ हिंदी, और लैंग्वेज 1 रहती है मेरी इंग्लिश। और ये हो गए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके पैसेज और पोएम में कवर होते हैं दोनों तरफ, दोनों लैंग्वेजेस में। बाकी के 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी। मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो मैम बात को मैं सही तरीके से समझूं तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सिर्फ इतना नहीं है कि आपने इंग्लिश हिंदी गया, अच्छा उसमें हिंदी कर दी, इसमें इंग्लिश कर दी। हाँ, नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। हाँ। आपके वो 15 क्वेश्चन डूब जाएंगे जो कंटेंट बेस्ड होंगे, जिसमें पोएम नहीं समझ आएगी, 7 से 8 नंबर की पोएम है, 7 से 8 नंबर का पैसेज है, नहीं समझ आएगा, इजी पैसेज नहीं होता लैंग्वेज 1 का। तो लैंग्वेज 1 वो लेना जिसमें आपकी ग्रामेटिकल कंसेप्ट, फॉर्म है, पैसेज है, स्ट्रॉन्ग है, वो लैंग्वेज 1 है, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आएगा आपके 2 सिंपल पैसेज होंगे, मतलब ऐसे पैसेज जो 8th-9th के बच्चों को दिए जाते हैं, वो इजीली कर लेते हैं, वो लैंग्वेज 2 में आएगा। अब आप ही डिसाइड करें कि कौन सी लैंग्वेज की मैं पोएम है, पैसेज है, फिगर ऑफ स्पीच जैसे कंसेप्ट कर सकती हूँ, वो लैंग्वेज 1 तरफ जाएगा। हिंदी इंग्लिश के साथ स्टूडेंट्स होंगे। ये शिवानी, संस्कृत? नो मैम, मुझे ये पूछना था, लाइक अभी आप जो बता रहे हो ग्रामेटिकल
अलंकार वगैरह, तो मैम फिर वो तो इंग्लिश में भी आएंगे लाइक? नहीं नहीं, वो लैंग्वेज 2 के इंग्लिश में नहीं आएंगे। लैंग्वेज 2 में बेटा अच्छा। पैसेज आते हैं। तो मैम पूरा दो जो 30 क्वेश्चन का मतलब 15 तो पैडागोजी होते हैं और 15 जो मार्क्स होगा वो पूरा पैराग्राफ में आएगा? नहीं, पैराग्राफ एंड पोम, 2 पैराग्राफ ओके। लैंग्वेज 2 में आएंगे, 7-8 नंबर के। लैंग्वेज 1 में आएगा 7 नंबर का पैसेज, 8 नंबर का पोम, इस तरीके से। एक्चुअली ठीक है? सुनिए सुनिए, Thank you. ये ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये जो मुद्दा है, हम आपको बस इस मैटर को हाईलाइट करा रहे हैं कि तुमने मान लो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किया और लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज किया, तो हाँ। इसको रिवर्स कर दो कि लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लो और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले लो। क्या बात सेम है? नहीं, बात सेम नहीं है। क्योंकि पैसेजेस हाँ। हैं, पैराग्राफ है, पोम है, वो आपको मार दे देंगे। पोम इजी नहीं आती है। ठीक है। एक सेकंड शिवानी, एक सेकंड। तो जब आप पेपर करेंगे, मतलब फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखना लैंग्वेज 1 आपको वो लेनी है जिसमें आप पोम, फिगर ऑफ स्पीच जैसे कंसेप्ट, ग्रामेटिकल कंसेप्ट से वो कर पाए। सिंपल सी चीज। मैं इंग्लिश में कर सकती हूँ तो मैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश लूंगी, और लैंग्वेज 2 ऑटोमेटिकली आपकी हिंदी हो जाएगी, कि हम हिंदी इंग्लिश वाले पर्सन है यहाँ पे सारे के सारे, है ना। हाँ जी शिवानी बोलिए। मैम वैसे वो बात आपने बोल दी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसमें हमारी सब्जेक्ट कमांड है, लैंग्वेज, अगर हम हिंदी में बहुत, हाँ, अगर हम हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो हमें हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ले लेनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और लैंग्वेज 2 ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगी, है ना। यस मैम। और देखो 15 क्वेश्चन तो कंटेंट के हो गए हैं। RDX माइंड, यस RDX माइंड। पहले आप मुझे अपना रियल नेम बताइए। मैम प्रभाकर, प्रभाकर। हाँ। जी इफ आई एम मैम, नॉट मैम रॉन्ग आपने प्रभाकर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप पहले भी आए हैं किसी मीटिंग में? हाँ मैम, मैंने 2021 में DU BEd दिया था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ उस टाइम पे। बिकॉज अगर मुझे सही याद आ रहा है, एक वेबिनार में आप थे, आपने कुछ पूछा था अब RDX कैसे रिगार्डिंग हुआ दैट। प्रोग्राम फॉर्म में? नहीं सर, ये एक्चुअली मैं मार्शल आर्ट करता हूँ तो उसमें टाइम पे अच्छा। थोड़ा सा उस चीज को लेके। अच्छा, हमको लगा कहीं ऐसा तो नहीं वो वेलकम वाली मूवी देख ली थी फिरोज खान वाली। नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है। यस हाँ मैम, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया लैंग्वेज 1 में कि 15 नंबर क्वेश्चन पोएम और पैसेज आ जाएगा, हाँ, तो 15 नंबर में क्या होगा? मैं आ रही थी, उसी पे आ रही थी। अच्छा, सॉरी। 15 नंबर आपके कंटेंट के रहेंगे, पैसेज, पैराग्राफ या दोनों पैसेजेस। दूसरे 15 नंबर जो होंगे उसका पैडागोजी होगा। पैडागोजी में क्या आएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, मेथड्स, टेक्निक्स, प्रॉब्लम्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज, किस तरीके से आप उन्हें टैकल कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वो होंगे पैडागोजी के 15 क्वेश्चंस। दोनों लैंग्वेजेस में पैडागोजी हर जगह सेम है। कई बार तो इतना सेम है कि जो क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखे वही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, भाषा नहीं सीख रहा है, तो आप क्या करोगे? यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिल जाएगा दोनों लैंग्वेजेस में। इस तरीके से ये इतना सेम है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन कंटेंट, 15 क्वेश्चन पैडागोजी। क्लियर? 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों सेम है, यानी 60 क्वेश्चन लैंग्वेज के, जिसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज इंग्लिश के रहेगा, 30 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। लैंग्वेज क्लियर है सभी को? अब हम आते हैं मैथ्स पे। प्रभाकर आपको कुछ पूछना है? हैंड डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पूछना तो। अब आते हैं मैथ्स में। मैथ्स पे भी सेम चीज है, 30 क्वेश्चंस, 15 कंटेंट के रहेंगे, 15 रहेंगे आपके पैडागोजी के। 15 कंटेंट के क्वेश्चंस आपके, मैं ये बिलीव करती हूँ अगर आप बीएड क्रैक करके आए, एंट्रेंस क्रैक करके आए, तो वो क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन होंगे वो कंटेंट के। अगर आपको ये रहता है कि मैथ्स का कंटेंट थोड़ा वीक है, फॉर्मुलेस वगैरह याद करने, कुछ नहीं करना, 5th तक का अपना मैथ्स रिवाइज कर लो, 5th का एनसीईआरटी ले लो। मुझे जरूरत नहीं लग रही है, मैं सही बताऊं तो, क्योंकि आप सभी यहाँ एंट्रेंस क्लियर करके आए, और अगर एंट्रेंस का मैथ्स क्रैक कर सकते तो सीटेट का मैथ्स कुछ नहीं है उसके सामने। स्टिल आपको जरूरत होगी तो एनसीईआरटी का 5th ले लीजिएगा, 5th तक का एनसीईआरटी काफी रहेगा। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम के कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो। एनसीईआरटी लेने से पहले भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वेबसाइट पे जाइए, एक बार मॉक देख लीजिए कि मॉक जो डले हैं उसमें मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चन हैं, सॉल्व हो रहे हैं नहीं। 15 में से 13 क्वेश्चन कर लेते हो, मुझे लगता नहीं आपको एनसीईआरटी की जरूरत है, सिंपल प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस करना, वो 15 के 15 भी सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल एग्जाम्पल कंटेंट का लो तो, टाइल बिछानी है जमीन पे, आपको एरिया पता है, टाइल का एरिया पता है, कितनी टाइल्स बिछेंगी? सिंपल क्वेश्चन मैथ्स में किया होगा आपने। हो चुका मैम, कर चुके हैं ये लोग। हाँ, वही चीज। कंटेंट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। 15 कंटेंट के क्वेश्चंस क्लियर हैं कैसे रहेंगे? बाकी 15 पैडागोजी सेम चीज, प्रिंसिपल, मेथोडोलॉजी, क्या मेथड है, अप्रोच है, एनसीएफ है, एनईपी है,
एंड ये जो आरटी वगैरह हो जाते हैं वो बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे आप टैकल कर सकते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं 15, वो 15 पेडागोजी के क्वेश्चन आप ट्विस्ट कर जाते हैं क्योंकि वही 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सिमिलर मिल जाते हैं, वहां पे आपको डिफिकल्टी आ जाती है। पेडागोजी यहाँ पे आपको थोड़ी कमांड मिलानी होगी। मैथ्स क्लियर, कंटेंट क्लियर? मैम हाँ जी रिधि। मैम मैथ्स में पेडागोजी वाला समझ नहीं आया, कैसे क्वेश्चंस होंगे उसमें? मैंने क्वेश्चन तो समझाया नहीं, मैंने सिर्फ आइडिया दिया है कि किस तरीके का टॉपिक होगा, जैसे मेथोडोलॉजी, अप्रोचेस, प्रिंसिपल, बच्चे को जनरली मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को क्यों आती है, आप कैसे एज ए टीचर से टैकल करेंगे, ये सारी। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट अभी वेट करो, हैव पेशेंस, क्वेश्चन पेपर भी है, आपको क्वेश्चन पेपर भी हम दिखाएंगे और वो भी बताएंगे। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये कोई यूटोपियन बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास पेपर भी जो लास्ट ईयर के पेपर्स है ना वो भी आपको साथ के साथ हम दिखाते हुए जाएंगे और क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर दिखाएंगे। ये 15 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं, ये 15 कंटेंट के हैं, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। हम नहीं भाग रहे हैं कहीं, डोंट वरी। ठीक है, और पेडागोजी का डोंट माइंड, मैं पेडागोजी का बता भी दूंगी, फिर भी आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि सारा आपके लिए ग्रीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। आपको ये अगर मैं सिंपल से कोई भी मतलब टेक्निक या टेक्नोलॉजी बता भी दूंगी नहीं क्लियर होगा। सिंपल कंटेंट पे ध्यान रखिए कि कंटेंट आपका क्लियर है अगर आप एंट्रेंस क्लियर करके आए हैं तो। ठीक है, अब एनवायरमेंटल स्टडीज आप पेडागोजी हम क्लास में करेंगे, डोंट वरी, 10-12 दिन हर सब्जेक्ट पे लगेगा आपका। अब एनवायरमेंटल स्टडीज अगेन 30 क्वेश्चंस 15-15 में डिवाइड है। मैम ये सारे 15 बैच के स्टूडेंट नहीं है, इस हिसाब से हाँ बताइए। जी। ये मैम ये ओपन भी सारे बैच के स्टूडेंट नहीं है। हाँ सर, एक तरीका है अच्छा मतलब ठीक है, हाँ मतलब ठीक है। पेडागोजी तो तभी क्लियर होगी ना जब बैच में आएंगे, नहीं मैं एक नहीं बात तो कह रहा हूँ कि जाके सारे बैच के आप। स्टूडेंट नहीं है, तो आप इस हिसाब से बताइए कि मतलब सबको समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं समझ गई आपकी बात, यस मुझे मैम। पता है सारे बैचेस में नहीं पढ़े हैं, स्टिल आई। यस यस मैम, ठीक है, यस मैम प्लीज कंटिन्यू। I hope Kanika ma'am is facing some internet issue, I think. Okay, I'll be continuing it from अच्छा, here. नहीं Environment. अच्छा okay, I'll attach something over. In meantime ma'am will join. Sorry ma'am, I was just saying class कि जैसे मैम ने जो सारा कुछ बताया वो कह रही थी वेबसाइट पर आप देख सकते हो। लिटरली बता दूं आप सभी लोगों के लिए। रिमझिम मैम आई थिंक आपका स्क्रीन शेयर अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूँ। वेट फॉर द कनिका मैम टू ज्वाइन, तब तक मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि आप वेबसाइट पर ये सभी लोगों के लिए है एकदम ओपन, मतलब कि यहाँ आप जाओ, ये सीरियसली ये 1 रुपए का ही है। इसमें टोटल 30 आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये 1 ही रुपए का है, तो 1 रुपए दे लेना। ठीक है, इसके लिए मेरे पास मत आना कि सर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ मतलब वो हमारे एंड से नहीं है। ठीक है, वो मतलब 1 रुपए का ही है, सिर्फ हमारे एंड से नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर आके वो कर दिए हैं, वो वेबसाइट के अपने टर्म्स कंडीशन, इसलिए हमें 1 रुपए वहां रखना पड़ा है तो फ्री ही कर देते हैं। तो आप 1 रुपए का पे करके उसको इजीली चेक कर सकते हो। तो है क्या, इसमें टोटल अभी 13 मॉक है, टोटल 30 आपको अवेलेबल होगा। और मान लो एकदम हो कि नहीं, कसम खाए हुए हो कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो डेली बाइट्स पर जाना। रिमझिम मैम ने क्या किया है कि बुनियादी चीजें क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट में एकदम ढंग से समझा दिया है पूरा, और कनिका मैम ने भी, कि जैसे मान लो सीडीपी है तो आरंभ सीरीज करके होगा, एनवायरमेंटल स्टडीज का भी है, सीडीपी का भी है, और सेम चीज जो है मैथमेटिक्स का भी, वैसे मैथमेटिक्स का भी अवेलेबल है, लैंग्वेज का भी अवेलेबल है। तो आप इसको देख सकते हो। मान लो कुछ लोगों का होता है कि नहीं नहीं भाई वो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए कि नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई ऐसा बच्चा है तो ये भी बता दिया जाए कि आपके पास वो वाला ऑप्शन ओपन है, चॉइस योर इज टोटली योर्स। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पर आपको कोई चीज सस्ता महंगा दिख रहा है तो इस पे एकदम क्लैरिटी डेवलप कर लो। कुछ सस्ता महंगा नहीं है, मोर और लेस सब जगह फीस बराबर होता है। उसका सिंपल सा कारण ये है, जैसे मान लो मैं बोलूं पूजा, हेलो पूजा, पूजा ढेंगड़ा सर हाँ, अब वो जो हेलो कर पा रही है ना, वो यही नहीं कर पाएगी। वो बस क्या करेगी, नीचे चैट में लिखेगी सर माई प्लीज टेक माई नेम, प्लीज टेक माई नेम। तो बच्चे कहते सर मैम मेरा एक बार नाम ले लीजिए, मैं हमको पढ़ा दी। चैट में जो बात कहते हैं, यही एक डिफरेंस है। तो होता क्या है कि जब लिमिटेड लोग रहते हैं तो आप 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक डिफरेंस है डेली बैच के बैच में, क्योंकि हम उसी तरह से पढ़ाते हैं इंस्टेड ऑफ कि देखियो कंटेंट हमने सारा डाल दिया है शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में। क्योंकि देखिए होता क्या है, देखो कोई चीज फ्री है तो वहां आपका जो समय है वो कीमत है। ठीक है, तो मान लो ऑफन होता क्या कि मान लो मैं लाइव जाकर तुमको वही बात फ्री में समझा रहा हूं, तो टीचर क्या करता है आधे घंटे अपनी कथा सुनाता है अपने बारे में। ठीक है,
2 घंटे की क्लास में तुम 15 मिनट का ढंग का कंटेंट कंज्यूम करोगे, तो वो क्या है कि रिमझिम मैम ने उसको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कर दिया है और मॉक भी दे दिया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो ऐसा मत समझना कि अच्छा सर यहाँ बैठा के हमको सिर्फ वो कर, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी का जिनको ये कि हमको प्रिपरेशन का बैच ज्वाइन करना है, सारी चीजें करनी है, इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ लेवल अप, मोर पॉलिश्ड, मोर फिनिश्ड, कि एकदम यू आर लाइक यू आर रेडी टू हिट ऑन द बुल्स आई, तो ठीक है, यू कैन श्योरली ज्वाइन द बैच एज वेल। ठीक है, तो वो कनिका मैम उसके रिगार्डिंग बात कर रही थी, तो मुझे ये लगा कि शी इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि उनको पता नहीं है कि सभी ये ओपन मीट है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 30 अक्टूबर है, उसके बाद एनरोल नहीं किया जाएगा, बिकॉज विल बिगिन द क्लासेस फ्रॉम 1 नवंबर। और जो भी डेली बैच के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं बैच वाइज के, उनको अगर फी वगैरह को लेकर भी कुछ इशू होगा तो आप हैंडलर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, लेकिन क्लासेस 1 से शुरू हो जाएंगे। जिनको ज्वाइन करना है, डू ज्वाइन इट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड सॉल्व योर दीज डिबेट्स लेटर ऑन, कि हमको कॉलेज अपग्रेड करना है, हमारा फीस वहां फंसा हुआ है, ये फलाना चल रहा है, ये सब करते रहो, उसके बाद ही तुम एलिजिबल हो। ठीक है, ये चलता रहेगा, तो दैट शुड नॉट बी अ हर्डल फॉर यू। ठीक है, yes, over to you ma'am, I think you are back to class. Yes ma'am, Kanika Yes, ma'am. yes, yes. Give me a moment, ma'am. I'm just sharing my screen. ओके मैम। सर मैं यही कह रही थी इनसे, जब ये बैच ज्वाइन करेंगे तब इनको और क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट्स की। मैम वो स्टूडेंट उस बात को ना अलग तरीके से आता है, इसलिए मैंने बता दिया कि भाई वो फ्री वाला भी कर लो अपना। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। ठीक है, ओके, एंड जो 5th हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट 15 जो है वो कंटेंट के रहेंगे, सेकंड जो है पेडागोजी का रहेगा। कंटेंट आपका रहेगा सारा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 3rd, 4th, 5th कर लीजिए अच्छे से। जो रीड बिटवीन द लाइंस, छोटे छोटे बॉक्सेस, नीचे लाइंस लिखी होती हैं, टीचर्स मैसेज, स्टूडेंट्स मैसेज, वो सारा अच्छे से कर लीजिए। उन्हीं के बीच में से आपके 15 क्वेश्चंस बन के आते हैं। आप देखना प्रीवियस पेपर्स, अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके वो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं ना एनसीईआरटी की बुक्स में, उसमें से उठ कर आए हैं, या चैप्टर के लास्ट में होती है एक्टिविटी में से क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं। तो 15 कंटेंट के क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी से आएंगे 3rd, 4th, 5th का। बहुत अच्छे से करना, प्रॉपर नोट्स बनाना है। उसके प्रॉपर नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। जो बाकी के 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के बचे हैं, वही सेम लैंग्वेज या मैथ्स की तरह ही है। अप्रोचेस, टेक्निक्स, TLMs, मेथड्स, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, कैसे आप एज ए टीचर सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेस पे वो 15 पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं। और जो क्वेश्चंस है, ये सिलेबस है पूरा पेडागोजी का, वो सारा सेम है, चाहे आप एनवायरमेंटल स्टडीज का कर लें, चाहे मैथ्स का कर लें, या फिर चाहे सोशल स्टडीज का कर लें। जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है सब्जेक्ट पे, कि उस सब्जेक्ट में वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं। वरना CCA हर जगह है, NEP हर जगह है, NCF हर जगह है। बस CCA, NCF, NEP जो है वो सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। कई बार तो क्वेश्चन सिमिलर हो जाता है, जो मैथ्स में क्वेश्चन होता है वही किसी और पेपर में ना आपको साइंस, सोशल साइंस या CDP में मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये पूरा पेपर 1 सबको क्लियर है। लैंग्वेज क्लियर है। सबसे मोटी जो चीज है, जो मतलब ना बंटाधार करने वाली चीज है, वो लैंग्वेज क्लियर है। लैंग्वेज 1 सबको अब क्लियर है कि अगर पेपर का फॉर्म निकलेगा 31 तारीख को, आपको कौन सा लैंग्वेज लेना है, अपना लैंग्वेज 1 कौन सा लेना है? यस मैम। सॉरी मैम, एक बार और बता दीजिए। हाँ एक्चुअली जी शुभम। नेटवर्क इशू था मैम, एक बार और बता दीजिए। ये लैंग्वेज 1 में बता रही थी आप जो। हाँ बता दी शुभम। यस प्रभाकर, आप कुछ कह रहे थे? मैम क्लियर है। ओके शुभम, लैंग्वेज 1 में वो लैंग्वेज लेनी है आपको जिसमें आपकी बेस्ट कमांड हो। जैसे मान लीजिए कोई छंद आ गया, अलंकार आ गया, फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, पोम आ गई, पैसेज आ गई। कोई डिफिकल्ट रहता है यहाँ का पैसेज लैंग्वेज 1 का। जिस भाषा में आपकी कमांड है वो भाषा आप लैंग्वेज 1 में लेंगे। मतलब इस भाषा का अगर पोएम आ गया, मैं कर सकता हूँ, तो वो भाषा आपकी लैंग्वेज 1 रहेगी। लैंग्वेज 2 रहेगी, 2 पैसेजेस आएंगे बिल्कुल सिंपल, जैसे 8th 9th में आते हैं, बिल्कुल वैसे पैसेजेस होंगे। ग्रामर भी इसकी इजी होगी, पर्यायवाची विलोम शब्द आते हैं लेकिन इजी रहेंगे, वो आपकी लैंग्वेज 2 रहेगी। तो आपको ही डिसाइड करना है कि कौन सी भाषा का आप फॉर्म कर सकते हैं और कौन सी भाषा की आपको सिर्फ पैसेजेस सही सिंपल से। ठीक है शुभम? थैंक यू मैम। हाँ, बाकी पेडागोजी हर जगह सेम है। कई बार तो ये भी सेम हुआ है कि लैंग्वेज 1 का जो पेडागोजी का क्वेश्चन है वो लैंग्वेज 2 में आकर आया, मतलब उठ कर आया है। ऑब्वियसली डिफरेंट लैंग्वेज है तो लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन पैटर्न, क्वेश्चंस, ऑप्शन सेम रहते हैं। ओके, ये पेपर 1 है। पेपर 2 बिल्कुल सेम है।
CDP मैम आपको समझा चुकी है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, इवन यहाँ पे लैंग्वेज का जो पेडागोजी है वो भी सेम है। मैथ्स का पेडागोजी बिल्कुल सेम है जो पेपर 1 का है, वही 15 नहीं, यहाँ पे लैंग्वेज के मैथ्स के आपके होंगे 20 क्वेश्चन कंटेंट के, ध्यान रखना। पेपर 1 में मैथ्स होगा 15-15 में डिवाइड, लेकिन पेपर 2 में मैथ्स है 20 और 10 में डिवाइड। 20 होगा कंटेंट आएगा आपका 8th क्लास तक का। एक सेकंड शिवानी। और जो 10 क्वेश्चंस पेडागोजी के होंगे, पेडागोजी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है, वही है जो आपका पेपर 1 में है। मतलब वही मेथड्स, वही TLMs, वही CCNCF मेथडोलॉजी, प्रॉब्लम सारा सेम है। ठीक है, ये शिवानी बोलिए, पहले शिवानी का देखते हैं। मैम मुझे वो SST का पूछना था, उसमें जो SST पहले मैथ्स का बताइए, मैथ्स का क्लियर है? ठीक है, अब मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन साइंस का 30 मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, 20 कंटेंट, 10 पेडागोजी। साइंस में 20 कंटेंट आपको रिमची मैम बता देंगी, साइंस का जो पेडागोजी है वो भी आपको रिमची मैम बताएंगे। तो रिमची मैम आपको थोड़ा होल्ड पे रखें, ठीक है। सोशल साइंस कवर करते हैं। सोशल साइंस पूरे 60 नंबर सोशल साइंस के हैं। मैथ साइंस का 30-30 डिवाइडेड, लेकिन सोशल साइंस आपको पूरा 60 नंबर लेकर आ रहा है। 40 रहेंगे कंटेंट के, 20 रहेंगे पेडागोजी के। कंटेंट आप करेंगे 6th, 7th, 8th की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री की बुक से। सेम थिंग, रीड बिटवीन द लाइंस, छोटे छोटे बॉक्सेस है उसे भी कवर करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस पेडागोजी में आ जाते हैं कई बार, या फिर वो क्वेश्चंस आपके कंटेंट में आ जाते हैं। जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें भी पढ़िएगा। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, तेलंगाना कब से आंध्र प्रदेश से निकला था, कौन सा साल था? कई बुक में हाईलाइट नहीं है, वो नीचे छोटे बॉक्स में लिखा है 2014। वो नीचे छोटे से बॉक्स में लिखा है, कहीं ऊपर पैसेज में मेंशन नहीं है, छोटे छोटे बॉक्सेस में जो बने हुए उसमें लिखा है, क्वेश्चन आया हुआ है। ये सोशल साइंस का क्लियर है। सोशल साइंस का अब मैम इसमें जो पेडागोजी है, हाँ बता रही आ रही हूँ। पेडागोजी है 20 नंबर की, 20 मार्क्स की, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। पेडागोजी डिफरेंट है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पेरिकल एविडेंस, और इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं, मतलब 5-6 क्वेश्चंस आपके CC के मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वही चीज है, आपके क्वेश्चन पे कमांड होकर एनालिटिकल करना आता होगा तो कर लेंगे। CC के वरना डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन आएंगे, 5-6 क्वेश्चंस आपके, 4-5 क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कहा जाएगा 6 क्वेश्चंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं, आई मीन उसमें पूछा जाएगा इन 6 क्वेश्चंस में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बच्चे की डेवलप होगी, एनालिसिस डेवलप होगी, इवैल्यूएट कर पाएगा, जस्टिफाई कर पाएगा। तो ये सारा आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो 6 स्टेजेस हैं उसे डीपली पढ़ेंगे, उससे क्या कीवर्ड्स है उसको जानेंगे, तब ये वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये आपको क्वेश्चन साइंस में, सोशल साइंस में मिलेंगे। ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 में क्वेश्चंस नहीं है, पेपर 2 में ही ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के। ये सोशल साइंस है। क्लियर हुआ? सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन कंटेंट और 20 क्वेश्चन पेडागोजी के। मैम एक बार जो आपने पेडागोजी के बताए हैं एक बार रिपीट कर दो टॉपिक प्लीज। टॉपिक तो बेटा मैंने 2-3 लिमिटेड बताए, वैसे बहुत सारे, जैसे TLM है, सोर्सेज हैं इसके, CC तो है ही है, हर जगह है, वो आपके CDP में भी मिलेगा। इसके साथ इवैल्यूएशन है, वो CDP में मिलेगा आपको। इसके साथ आपके क्रिटिकल थिंकिंग है, एम्पेरिकल थिंकिंग है, कंसेप्ट्स का है, बहुत सारे। ये तो डिटेल में, अभी हम पेडागोजी, अभी हम सिलेबस पूरा डिटेल में नहीं देख रहे, अभी चीज बता रहे हैं, ठीक है। और जैसे शिवानी, मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस शेयर किया हुआ है, ग्रुप पे चेक करेगा, उसमें भी आपको सिलेबस में डिटेल में मिल जाएगा शिवानी, ओके मैम। ठीक है ना। और जो इसके क्वेश्चंस है ना, मेनली वो क्वेश्चंस आपके CC और ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 5-6 क्वेश्चंस। सोशल साइंस क्लियर है किसी को, सभी को? अब बात आती है Yes, सोशल ma'am. साइंस कौन लेगा। अब देखो, आपके पास B.Ed में सोशल साइंस है, सोशल साइंस का हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, या पूरा सोशल साइंस है। ऑब्वियसली आप सोशल साइंस के लिए जाओगे, साइंस मैथ्स तो स्कोप ही खत्म। और वही चीज मैथ साइंस के लिए, अगर आपने B.Ed में या ग्रेजुएशन में मैथ साइंस ले रखा है तो मैथ साइंस के लिए जाओगे, सोशल साइंस का स्कोप खत्म। अब बात आती है उन बच्चों के लिए जिन्होंने लैंग्वेज ली है, वो क्या करेंगे? उनके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, वो चाहे मैथ साइंस का कॉम्बिनेशन ले या सोशल साइंस का ले, वो कोई सा भी सीटेट का फॉर्म भरते वक्त मैथ साइंस भी ले सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू, आप किस में कंफर्टेबल हो। मैथ साइंस और सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए फिक्स हो गया है, लेकिन जो लैंग्वेज वाले वो कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लियर? यस तौफिक? हेलो, हाँ जी।
मैम मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैथ्स और हिस्ट्री से है। मैथ्स एंड हिस्ट्री से है। आपने बीएड में क्या लिया है फिर, क्या लेंगे? अभी लेंगे, मतलब अभी फर्स्ट ईयर है एडमिशन। तो अभी आप जब सब्जेक्ट लेंगे तो उसी मतलब आपका एडमिशन होगी तो फिर? हाँ मैम, सीसीएस में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। सीसीएसयू में? हाँ। तो आपने पेडागोजी तो ली होगी ना वहाँ पर? अभी सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी अलॉटमेंट लेटर आया है। अच्छा, तो आप कौन सा पेडागोजी लेंगे, आपने डिसाइड किया? हाँ मैम, मैथ्स के लिए फर्स्ट पेडागोजी मैथ्स और सेकंड के लिए सोशल साइंस ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री है। हाँ। तो एक काम करिए, आप ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, तो कोई सा भी ऑप्शन ऑप्ट करके ये वाला जो सीटेट आएगा उसका फॉर्म भर लीजिएगा, तो मैम आप कंफर्टेबल हो। इसमें मेरे को मैथ्स एंड साइंस सिलेक्ट करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर आप मैथ्स ले रहे तो मैथ्स के साथ साइंस चलेगा। ओके। अगर आप सोशल साइंस लेना चाहे तो सोशल साइंस भी ले सकते हो, मतलब आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप कोई इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ। उसमें मैम टीजीटी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जैसे मतलब इन केस? नहीं, ठीक नहीं आएगा, आप कोई सा भी ले सकते हैं। थैंक यू। गगनदीप बोलिए। और यस मैम, बीएड में पंजाबी एंड सोशल साइंस लिया था। तो मैम मैं एसएसटी लूंगी या पंजाबी लूंगी? पंजाबी तो बेटा यहाँ है ही नहीं। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपकी पंजाबी आ सकती है अगर आप लेना चाहें तो, वरना आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। सोशल साइंस आपको ऑप्ट करना है 4th या 5th ऑप्शन में से, तो सोशल साइंस आपका फिक्स है। ठीक है मैम, ठीक है ना। अगर आप पंजाबी लेना चाहे लैंग्वेज 1 2 में कहीं भी ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है हिंदी इंग्लिश का। ऑल्सो किसी को मान लो बहुत डर लग रहा है तो एक चीज जो है लिख के नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वर्बली मैं आपको एश्योर कर दे रहा हूँ। मेरा वर्बल एश्योरेंस बहुत बड़ा एश्योरेंस है। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली बैच के किसी भी बैच में, ठीक है, जो सीटेट के बैच में चाहे प्रीवियसली रहे हों, ठीक है, आपके लिए मैं इतनी व्यवस्था जरूर कर दूंगा कि एग्जाम पास तो आप होगे, 120 मार्क्स वाली जो बात है उसको मैं गारंटी से बस नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो आपके एफर्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अदरवाइज जो भी है स्टूडेंट्स हैं बैच वगैरह में, इतना मैं आपको वर्बली एश्योर कर दे रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपने शुरू से अंत तक सारी क्लासेस कर ली हैं और जो आपको मॉक टेस्ट दिया गया है आप उतना सॉल्व कर लियो, तो क्वालिफाई तो आप करोगे, ये मेरा आपको 100% वर्बल एश्योरेंस है। अगर आपने प्रोवाइडेड क्लासेस आपने शुरू से अंत तक पूरी की हैं और मॉक दिया है, डैम श्योर 100%। ठीक है, हाँ, नहीं मतलब डैम श्योर एकदम क्वालिफाई होगा। हाँ, अब 120 प्लस 125 प्लस 140 प्लस इज टू, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अच्छा, 120 प्लस 125 प्लस 140 प्लस इज टोटली लाइक कि ये आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, यस मैम। हाँ जी रिद्धि बोलिए। मैम जो पेपर 2 के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो सेम है पेपर 1 जैसी, कि हम लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले और लैंग्वेज 2 में हिंदी ले? हाँ जी बिल्कुल सेम आपका लैंग्वेज का, चाहे पेपर 1 और पेपर 2 को। ठीक है। और मैम पॉइंट नंबर 5 मेरे पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि मेरा जो पेडागोजी 1 है वो सोशल साइंस है और 2 पॉलिटिकल साइंस है ना? हाँ जी बिल्कुल। रिद्धि एडमिशन कहाँ हुआ है आपका? हम गुरु नानक में। अच्छा। हाँ, आपका सोशल साइंस फिक्स है। सर की बात सच हो गई, उन्होंने कहा था कि हो जाएगा उसी में। ओके, नीरज बोलिए। हेलो। हाँ जी मैम, 31 अक्टूबर से सीटेट का जो स्टार्ट है फॉर्म, तो अगर उसके पहले 29 को अगर एडमिशन हो जाता है तो फॉर्म फिलअप कर सकता है या? हाँ जी, आप एलिजिबल हैं 29 को। अगर 10 दिन बाद अगर एडमिशन होता है तो? 10 दिन बाद फॉर्म रिलीज हो गया तो उसके बाद एलिजिबिलिटी में दिक्कत हो जाएगी। मतलब 31 के पहले होना चाहिए? मतलब फॉर्म रिलीज हो गया सीटेट का तो उसके बाद जो उसमें लिखा रहेगा, जिस दिन फॉर्म रिलीज हुआ रहेगा उस दिन से लागू हो जाएगा सब कुछ। ओके सर। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा कन्वेंशन है ये। ओके, और कोई? हाँ रिद्धि बोलिए। मैम कुछ नहीं, पूछ लिया। ठीक है, ओके, और कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए शिवानी। हम सीटेट से रिलेटेड तो है, लेकिन सर से पूछना था एक चीज। हाँ बताओ, क्या पूछने वाली है, पूछो। सर
वो जो DT प्लस भी वालों ने इतना बड़ा स्कैम किया है, आपको तो पता ही होगा, हाँ हाँ PGT वालों के साथ, तो वो हाँ, उसका क्या है? कुछ नहीं, सरकार गिरा दो। नहीं सर, मतलब सुन के थोड़ा शॉक सा लगा, मतलब वो किस प्लानिंग के हिसाब से आप ऐसा, मतलब 5 साल पीछे कर देना बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए 5 साल बहुत होते हैं किसी प्रिपरेशन के देखिए लिए। सुनिए, ये तो ये इसका तो कुछ उसमें होगा? भी है। अब तुम अपना स्टेट वाला ही देख लो, ठीक है। यस सर। पता है, साल भर पहले से मैं कहता था कि सीटेट हर जगह से, ये हरियाणा वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे। बच्चों को लगता था क्यों मैं कह रहा हूँ। अब ये तो सरकार का मतलब क्या कहा जाए, मतलब ठीक है, तो नो तो सर कमेंट्स। इस पे कुछ होगा? नहीं, नो कमेंट्स, हम मतलब क्या क्या हो सकता है भाई। हम क्या कर सर, सकते बैच शुरू करा दो, आप कुछ नहीं करा सकते तो डिटेबल एसबी, सीटेट के बाद प्लीज। देखिए शिवानी, अब पॉइंट वहीं पर आके बात रुक जाती है। हम लोग ना एक एक बैच शुरू करने से पहले 4 बार चर्चा करके डिस्कस करके देखते हैं, क्योंकि होता क्या है, थोड़ा सा जो है, देखो ये तो सच्चाई है कि अगर 20 बच्चों को जिस तरह से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, इस तरह की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराएं, तो लेवल बहुत ऊपर रहेगा, बहुत प्रिपरेशन लेवल बहुत तगड़ा रहेगा। लेकिन ये भी तो सोचिए, ढंग का रिसोर्स, मतलब कोई भी तो आके आपको पढ़ाएगा नहीं, ठीक है। यस सर। हाँ, जैसे मैं रिमझिम मैम को कहूंगा तो कहेंगे सर मेरा साइंस का ये 2 लेक्चर का शेड्यूल है और ये सीडीपी का है, तो ये सर DTSSB वाले। तो अब ढंग के लोग जो है ढूंढना भी तो जो है बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है। सर ढूंढो, बहुत बहुत जरूरत नहीं, है। ढंग के लोग क्या, मतलब रिमझिम कनिका मैम कराएंगे जब भी शुरू होगा, और क्या, उनसे पूछो सर मैं भी यही कहने तो वाली मैं थी, मतलब आप वेट क्या कर कह रही रहे हूँ। हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैम बच्चे को हम कराइए मैम, देखिए वो कह रहे हैं कि हमको बैच हाँ ज्वाइन जी, करना है। मैं तो कब से बोल रही हूँ ये बात। शिवानी देखा जाएगा, चल रहा है, ठीक है, वी आर वर्किंग, ठीक है, मंत्रणा चल रही है शिवानी। ठीक है। DTSSB वाला चल रहा है, ऐसा नहीं है, हम इस बात और को सर समझते हैं, एक चीज लेकिन और हाँ। पूछनी थी, एंड आपकी मोटिवेशन लाइन। थैंक यू फॉर शोइंग ट्रस्ट इन अस। मैं देख रहा था कि पिछले सेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें, टीना है, टिशा है, कृति है, सर मैंने भी चेक किया था, हाँ शिवानी, पुराने फ्रेंड्स को मैंने भी देखा था। हाँ वही कह रहा हूँ, सारे पुराने पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी जो नया बच्चा जो इस साल एडमिशन लिया, कुछ फीडबैक वुडबैक लेना चाहता है तो ले लीजिए। ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, हम्म, लाइक अभी जो मैम ने SST का बताया 6 to 8 तक पढ़ लो, मतलब NCERT। हम्म, सर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ये वाली चीज हो जाती है, पीछे का आगे का पढ़ो, पीछे का भूल जा रहे हैं, और पीछे का पढ़ो तो आगे का भूल जा रहे हैं। वो टिक ही नहीं रही ये चीजें, इसके लिए क्या करें? वो मतलब कहने वाली बात है, पढ़ लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हाँ तो 4 बार पढ़ो। शिवानी, आपको क्लास में टीचर ने कॉन्सेप्ट मैप बनाना बताया है? नो मैम, अरे बीएड में तो नहीं बताया। अरे क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पेडागॉग LPs कैसे चल रहे हैं? बिना कॉन्सेप्ट मैप के LP कैसे होगा? मतलब मैम मेरे को समझ नहीं आया कौन से कॉन्सेप्ट मैप की बात कर वो रहे कह रही हैं। कि माइंड मैप कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना, मैप, डिजाइनर क्लास में पढ़ाते, लेसन हाँ प्लान बनाती होगी ना। हाँ, लेसन प्लान तो बनाया है ना, बहुत सारे बनाए हुए तो। ऐसा तो नहीं पिछले वाले के लिए एडिट देखो, करके दे रही हो, बहुत सारा बनाया नहीं है। नहीं सर, बनाए हैं। हाँ बनाया वो तो तो वही 50 जो की माइंड मैप बनाया है आपने और जो कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, उसी प्रकार याद रखिए, रिलेट कीजिए। जैसे हिस्ट्री का अच्छा। एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड और मैं हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट उठा रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप ध्यान रखो ना कि किस प्रकार, अगर हम मुगल्स की बात कर रहे हैं तो बाबर कैसे आया, उसके पहले कौन सा स्ट्रगल था, कौन सी डायनेस्टीज थी, चाहमना थी, त्रिपताइट स्ट्रगल था, क्यों वो स्ट्रगल हुआ है, फिर उसके बाद कौन कौन से रीन में आए हैं, वो कैसे पता चलेगा जब तक वो कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे। मैम दिल्ली इसमें ये हो सल्तनत जाता है है, ना, फिर ये है खुद वो पे है। खुद पे कॉन्फिडेंट रहता है, जैसे लाइक चीजें पढ़ ली, अगर कोई पूछे तो बता भी देंगे बिना किताब खोले, लेकिन होता ना खुद पर भरोसा, जैसे CDP हो गई, CDP पर भरोसा है कि हाँ ये अगर कोई सोते हुए भी उठाकर बोले ना इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तब भी हो जाएंगे सॉल्व। तो और जैसे कि हमारी EVS हो गई, इसमें भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हाँ अगर कोई जगह भी उठाओ ना कि भैया को सॉल्व करो तो इजिली सॉल्व हो जाएगा। बस SST में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पा रहा है। वो तभी आएगा शिवानी जब आप बार बार पढ़ोगे, और पढ़ने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि कनेक्ट करो डॉट्स को, कि कैसे डायनेस्टीज खत्म हो रही हैं और कैसे आ रही हैं। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, मुगल डायनेस्टी शुरू हुई, मुगल डायनेस्टी खत्म हुआ, अकबर थे, अकबर के टाइम पे ही आकर के उन्होंने परमिशन ले ली, डचेज या पोर्चुगीज या इंग्लिश। जो भी इंग्लिश आए हैं,
उन सब ने परमिशन ली है, उनमें से किसी दो ने परमिशन ली है, सूरत में अपना मेल बनाया है और औरंगजेब के आते आते उनको समझ आ गया था डिवाइड एंड रूल का करना है, उन्होंने डिवाइड एंड रूल कर लिया है। तो आप वहां मेडाइवल से यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस तक चले आओगे, वो कनेक्शन बिल्ड करोगे तब तो। वो कनेक्शन ही बच्चों को नहीं आएगा, लेकिन आपको आएगा जब आप 6, 7 और 8 की हिस्ट्री पढ़ोगे। और 8 की हिस्ट्री में ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर, सॉरी प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टाइम के बारे में, कॉलोनियल रूल के पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है हिस्ट्री में कि कैसे कैसे उन्होंने सिस्टम्स बनाए थे, क्या ये अलग अलग जो टाइप के सिस्टम्स हैं, रोयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और इस प्रकार के जितने भी सिस्टम्स हैं, कैसे वो ऑपरेस कर रहे हैं, वो तुम्हें आएगा। वो इसीलिए मैं कह रही थी वो माइंड मैप बनाओ कि यहाँ पे ये हो गया कि ये जो हमारे डायनेस्टीज थे, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आया, उसके बाद हमारा आ गया मुगल डायनेस्टी, इसमें से इस तरीके से रे निकालो और बताओ कि फिर यहाँ से ये रे निकल गया और ये चला आया हमारा यहाँ पे कि ये आ गया अब हमारा कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल खत्म हुआ तो उसके बाद ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कुछ कुछ डेवलपमेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो अभी पूछ ही नहीं रहा है, तुमसे पूछ ही रहा है सिर्फ हिस्ट्री के बारे में जो इंडियन हिस्ट्री है। और ये 6, 7 आप जब तक कॉन्सेप्ट मैप बिल्ड नहीं करोगे, ये चीजें कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही है ना, वो नहीं आएगा। तो करना पड़ेगा। देयर आर सम थिंग्स डोंट हैव शॉर्टकट और उसमें शॉर्टकट ढूंढना भी नहीं चाहिए। ठीक है। यस सर। कुछ कह रही थी शायद महक जैन। महक। यस सर, एक्चुअली आई एम आस्किंग कि अच्छा पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्रेजुएशन में कोई साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर स्टैटिस्टिक्स और लाइक सीएस? टीजीटी कनिका मैम से पूछिए। यस मैम। अब DSSS की बात करें तो DSSS भी कंपलसरी नहीं है महक। यस महक। यस मैम। मैम अभी मैं आपने अभी एनवीएस का दिखाया था, मैं उसमें रीड कर रही थी तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि होना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री या स्टैट्स वगैरह, तो ऐसे फिर हम एनवीएस के एलिजिबल नहीं है। मतलब लाइक मेरे पास था 1 ईयर मैंने सीएस करी है, लेकिन अब 1 ईयर करी है, उसमें 2 ईयर 3 ईयर लिखा हुआ है, तो उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे हम लोग? अलग अलग लेवल पे और करके लिखा हुआ रहता है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी बनती है। डिजायरेबल पोस्ट में ये चीज लिखा हुआ रहता है कि डिजायरेबल अगर कैंडिडेट हमने सेलेक्ट कर लिया एग्जामिनेशन के बाद, उन्होंने फिल्टर आउट कर लिया है, पोस्ट तो 32 है और सेलेक्ट हो गए 320, तो अब वो कैसे फिल्टर आउट होंगे? तो उनमें ये डिजायरेबल चीजें ढूंढी जाएंगी कि उनको कंप्यूटर ऑपरेट करने आता है या नहीं, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के बारे में है या नहीं। जब आप पूरा पढ़ोगे उस पूरे नोटिफिकेशन को, देन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ये तो भी हम स्लाइड करते हुए बस आपको शॉर्ट में बताए जा रहे थे कि इस प्रकार चीजें दी हुई होती हैं। यस मैम, बट मैंने वो डिटेल्स स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, तो आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि एलिजिबिलिटी है या नहीं उसके लिए भी। एलिजिबिलिटी हर सब्जेक्ट में हर लेवल पे 2-2 करके दी हुई है और करके। साइंसेस में तो और 3 लेवल पे, 3-4 लेवल पे है। मैम ये उसमें भी 3-4 लेवल पे लिखी हुई है, मैंने भी पढ़ा तो उसमें भी यही, लेकिन तीनों में ना तो ये लिखा हुआ है फिजिक्स कंपलसरी, केमिस्ट्री कंपलसरी, और मैं यहाँ पे आप करके चेक कर सकते हो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी उस बारे में है। 257 को a number of binary digit in binary representation 257, इसको कैसे करेंगे? अगेन ये क्लास 6 या 7 का सवाल है, if I'm not wrong कनिका मैम, ये 6 या 7 का सवाल है। सॉरी 6-7 में कहाँ जा रही हूँ, माफ करना, ये 4 का सवाल होगा। मैम आर यू हियर? हाँ यस यस आई एम हियर। ये बच्चों 5th में करवा दिया जाता है जनरली, मैक्सिमम 5th। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इफ ये नेचुरल नंबर है तो क्या होगा यहाँ पे? तो देखो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा कि n की वैल्यू क्या आएगी। अगेन शीट ऑफ पेपर, डॉट कलर्स बना रखे हैं, रेड डॉट इज बिगर, और ये पूरा कहानी दे रखा है, इनमें से कौन सा विनर होगा, स्टेट द रीजन, ये सारी चीजें दे रखी हैं आपको। द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम एचसीएफ 4 क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और इनका डिफरेंस कैसे आएगा वो आप लघुत्तम
और उच्चतम दोनों के बारे में सवाल है। यहाँ पे रेड कलर विच ऑफ द फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन अगेन क्लास 4 में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फ्रैक्शन को। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन वो लाइन, वही सारी चीजें हैं। एंड देन हियर वी हैव अर्पणा हैड अ शीट ऑफ पेपर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं, अगेन आप इसको पढ़ोगे, सवाल सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। रेशियो का सवाल है, रेशियो का सवाल है किस प्रकार, ये रेशियो ऑफ एरियाज सवाल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू सर्कल्स। यहाँ पे दे रखा है 3 मीटर 5 मीटर, इस प्रकार सवाल को, वो भी चीजें आप देखोगे तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा कि बड़े सवाल को कैसे पढ़ना होता है। 17 स्टूडेंट हैं एक रो में, बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं 7th फ्रॉम लेफ्ट और राइट, वो पोजीशन वाला सवाल। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसी साल से 2021 से इन्होंने रीजनिंग भी ऐड करनी शुरू करी है। और रीजनिंग के क्वेश्चंस हाई फाई क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे जो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो। जनरली रीजनिंग में क्या होता है, कोई सर पैर नहीं पता होता कि कौन सा ट्रिक लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होंगे, आप देखते ही आपको पहचान में आ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के। देखो 41 नंबर, अगेन सेम थिंग, आप लोग यहाँ बीएड क्लियर करके आए हैं, रीजनिंग तो करा ही होगा। वहां अगर रीजनिंग क्रैक कर सकते हो, यहाँ की रीजनिंग आपके लिए क्लियर करके नहीं आए मैम, कुछ तो ऐसे ही है, एडमिशन ले लिए। देखिए जब तैयारी करते हो एक बार पापड़ बेले रहते हो, क्योंकि भविष्य में कई काम आसान हो जाते हैं। नहीं तो वहां नहीं पापड़ बेले तो यहाँ बेलोगे, यहाँ नहीं बेलोगे तो आगे बेलोगे। ठीक है, पड़ेगा तुम्हारे सर पे जरूर। तो बेटर ये कि जितना जल्दी कर लीजिए और जितना स्टेप्स में कर लीजिए उतना बेटर है। ये भी एक चीज है, अगर आप लोगों ने सोशल साइंस पढ़ा होगा, हिस्ट्री पॉल साइंस और ज्योग्राफी एंट्रेंस के टाइम पर, सीटेट में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। सीटेट के क्वेश्चन जो कंटेंट के होंगे बिल्कुल वैसे ही आपको लगेंगे कि आप बीएड के एंट्रेंस में वो करें प्रिपेयर। हाँ, बस थोड़े कंटेंट हमने लिमिटेड करवाए थे, आपको थोड़े कंटेंट 6 to 8 थे बिल्कुल डीपली पढ़ने होंगे, रीड बिटवीन द लाइन्स वाले, कि वो छोटी छोटी लाइन से भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब क्वेश्चन सारे वही होंगे जो आप पढ़ के आ चुके होंगे, कंटेंट वही रहेगा। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेटेड है, आपके लॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करना है। 41 नंबर 42 नंबर सवाल, देखो इनमें से कौन सा पॉसिबल पेयर नहीं है, लीटर मिलीलीटर वाला हिसाब पूछ रखा है तुमसे। देन टाइम एंड डिस्टेंस, बच्चों को 4 क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है टाइम, उनके सवाल रहते हैं मेट्रिक मीजर के, वहां पे तुमको सवाल मिलेगा। 5th क्लास में यही सवाल 5th में तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, इस सवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देन ये देखो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 5th का हॉट्स का सवाल है, वो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल, अगर जो पैटर्न का सवाल होता है वही है। क्लास की बुक नहीं भी पढ़ रखी है, सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन लग रहा है। क्या क्या नैन्सी कठिन लग रहा है? हाँ जी, नैन्सी को कह रहा हूँ, पूजा को, नैन्सी को क्या कह रहे हो, कठिन लग रहा है इतना आसान जितना लोग कह रहे हैं? सर हम आसान बनाने की बात कह रहे हैं। यस मैम। ठीक है हमने नहीं कहा कि आसान है, लेकिन आसान बन जाएगा अगर करेंगे तो। यहाँ पे तुम्हें सवाल डेटा रिप्रेजेंटेशन से दे रखा है कि इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा हैंडलिंग का सवाल है। और डेटा हैंडलिंग 5th क्लास में, 5th क्लास का डेटा हैंडलिंग आजकल के, अगर मैंने सही तरीके से ऑब्जर्व किया है किताबों को, तो 2 क्लास से शुरू हो जाता है। और 2 क्लास में वही पिक्टोग्राम दिया रहता है, पिक्टोग्राफ दिया रहता है, वहां से शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को 5th क्लास तक 6th क्लास तक जाते जाते समझ आ जाए। 7th क्लास में मीन मीडियन मोड आपको इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे देखो, ये देखो जिस सवाल की बात मैम कर रही थी कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे यूज हो रहा है इस पूरे सिनेरियो में, यहाँ पे कहानी दे दी है तुम्हें। वैरायटी ऑफ मटेरियल क्लासेस में यूज किया जा रहा है अबेकस, डाइंस, ब्लॉक्स, करेंसी नोट्स। ठीक है, विच प्रिंसिपल ऑफ डाइंस थियोरी इन द टीचर रेफरिंग टू द एबव सिनेरियो। तो ये पेडागोजी का सवाल है। 15 सवाल, देखो 15 खत्म होते होते 30 के बाद 15 जोड़ लो, 45 हो गया। ठीक है, 46 सवाल से शुरू हो गया पेडागोजी। 7th, errors play an important role in mathematics. This statement is,
जब सीडीपी में हम एरर पढ़ते हैं तो ये सवाल मैं वहां पे सॉल्व कराती हूँ और इसी सवाल से रिलेटेड और भी चीजें सॉल्व कराती हूँ। पेडागोजी का पार्ट है। कॉमन एरर, एरर से काफी सारे सवाल होते हैं। कॉमन एरर बच्चों का फ्रैक्शन में आ रहा है तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, पेडागोजी, हाउ टू टीच का सवाल है ये। नेक्स्ट है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव असेसमेंट से सवाल पूछा जाता है, एज वी हैव टॉक्ड, और हमें आपको बताया है। ये देखो, ये मिल रहा है तुमको। इंगेजिंग स्टूडेंट मैथमेटिकल एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल, ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें क्या क्या इसमें से कर सकते हैं, पेडागोजी का प्रश्न है आपके पास। फिर उसके बाद अगेन जियोमेट्री हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन मैथमेटिक्स और इंटीग्रल पार्ट है। दिस इज बिकॉज पेडागोजी, ज्योमेट्री पढ़ाने से ऑब्जेक्टिव क्या क्लियर हो रहा है टीचर का। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टीच ज्योमेट्री टू स्टूडेंट्स, ज्यामिति क्यों पढ़ानी चाहिए बच्चों को, इस चीज से सवाल आपसे पूछा हुआ है। हाउ टू टीच, वाई टू टीच, ऑब्जेक्टिव्स, हर सब्जेक्ट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, पोजीशन पेपर जिसको हम कहते हैं। देन ये देखो यहाँ पे एक सवाल बोला हुआ है कि प्राइमरी क्लास की एक टीचर है मिस श्रेया, जिन्होंने ये करा रखा है, ये काम करा रखा है, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर पेडागोजी, उनकी पेडागोजी के लिए सही कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन हाउ टू टीच, अगेन ये इसी प्रकार चलता है। तो आई गेस कुछ समझ में आया आप लोगों को। एंड देन इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिर से यहाँ से सवाल शुरू हो गया ईवीएस से। ईवीएस का सवाल आप लोगों को, ये सारे सवाल जो आपसे मैं बात कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, वो सारे आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। जितने भी सारे डिस्कशंस वाले जो भी होंगे वो सब वेबसाइट पे मिलेंगे, आप वहां जाकर के प्रॉपरली देख सकते हो। ₹1 में होगी। यस, नॉट टू फॉरगेट, ओनली ₹1। ये देखो सी साइड पे कौन सा हमारा स्टेट आता है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। वन साइड उनका सी से घिरा हुआ है, तो ये तो मैप याद रहेगा तो वैसे ही हो जाएगा कि तुमने फिल्टर आउट करना है कैसे कैसे होगा, कौन कौन सा होगा। नेक्स्ट थिंग इज इतना तो मैंने हिस्ट्री क्लास मैप दिखा दिया था इन लोगों को पढ़ा पढ़ा के, भाई देख लो यहाँ पर ये है। यस सर। अब देखो 76 नंबर जैसे ही आया यहाँ पे अब पेडागोजी शुरू हो गई। दिस एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज, क्या करेगा ये एक्टिविटी, जो ये एक्टिविटी टीचर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इन अ गुड वे टू इंगेज स्टूडेंट एज, कैसे हम स्टूडेंट को इंगेज करेंगे, पेडागोजी का पार्ट है। देन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी यूज्ड बाय एनवायरमेंटल स्टडीज टीचर, इम्पार्ट स्किल्स, कैसे स्किल्स हम डेवलप करेंगे। और इसी प्रकार आपको फिर सवाल हो जाएंगे लगभग 90 के अप्रोक्सीमेटली, हाँ 90 क्वेश्चन के आसपास। देखो ईवीएस फॉलो द अप्रोच ऑफ, कौन सा अप्रोच फॉलो करता है ईवीएस एज सब्जेक्ट, तो ये सारे बताने होते हैं हमने, पेडागोजी का पार्ट है। ये मैं आपको इसमें नहीं पढ़ाऊंगी, सीडीपी में पढ़ना है, ये आपको सीडी में पढ़ाया जाएगा। सीडीपी में क्वेश्चंस आएंगे आपके कि कौन कौन सी लर्निंग अप्रोचेस होती हैं और कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, तो वो मैं आपको कराऊंगी। हाँ जी हाँ जी वही। ये लैंग्वेज 1, देखो लैंग्वेज 1 आ गया। अब लैंग्वेज 1 में देखो कॉम्प्रिहेंशन ये दे रखा है, जैसा कि मैम ने आप लोगों को बता रखा था। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है, मतलब जो भी ये पेपर है, वो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश उन्होंने चूज कर रखा है। तो जैसे मैम ने बता रखा है, देखो ये उसी से रिलेटेड सवाल पूछे हुए हैं। जस्ट बस 5 मिनट, और कुछ लोग देख रहे हैं उनको नींद आ रही है 5 मिनट। सर उन्हीं के फायदे की बात हो रही है, फिर भी नींद आ रही है। अरे मैम ऐसे ही है। ओके, मैं क्या बोलूं। देखो गल्प का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो ये तभी समझ में आएगा जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो, ठीक है। देन आई जस्ट टेक 2 or 3 more minutes एंड देन जब हम हिंदी की तरफ आएंगे, हिंदी के पेपर पे मैं ले चलती हूँ। ये रहा हिंदी का पेपर आपका, लैंग्वेज 2 हिंदी।
तो जैसा कि मैम ने बताया है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर, देख सकते हो आप कि पैराग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखी हैं और उससे सवाल पूछा हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन और वहां से सवाल पूछे हुए हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, 137 नंबर क्वेश्चन। अब देखो व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है। अब ये सारी विधि है, कौन कौन सी विधि से पढ़ाया जाता है। अगेन पेडागोजी का पार्ट जो मैम आप लोगों को बता रही थी। तो ये हमारा पेपर 1 था। पेपर 2 के बारे में आई गेस डिस्कशन कभी और, बिकॉज आई बिलीव बहुत सारा टाइम हो गया है। Am I audible? Yes ma'am, you're audible. Yes, ma'am. बोलिए साक्षी, बोलिए साक्षी। Okay. मैम मुझे ना ऐसे थोड़ा एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। अभी तक नहीं थी बट अभी किसी ने पूछा ना क्वेश्चन कि 31 को फॉर्म आ रहा है और मे बी मेरा एडमिशन 10-11 या उसके भी बाद हो, तो क्या मैं एलिजिबल होंगी सीटेट के लिए नेक्स्ट बैच में लेना? एक सेकंड साक्षी, जिस कॉलेज की रिगार्डिंग आप बात कर रही थी ना, आप वहां से एलिजिबल रहोगी। अच्छा, देखो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि वो आपको इस डेट में एडमिशन नहीं देने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये उनका केस और उनका केस डिफर कर रहा है। जिस मान लो डीयू वाला है, तो जिस दिन एडमिशन होगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, उस दिन से काउंट करेंगे। ठीक है, और मान लो आप कहीं एमडीयू या कहीं और एडमिशन लेते हो, तो वो एडमिशन आपको जुलाई साइकिल वाले साइकिल का ही एडमिशन देंगे, क्योंकि उनके ऐसा नहीं कि एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है, अभी एंट्रेंस बाद में हुआ है। ठीक है, तो वो केस अलग हो जा रहा है आपके लिए, उनके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है साक्षी, बाकी अगर हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ रखा है, मैप वैप देख रखा है, पहले दिन क्लास दे रखा था, तो देखो बहुत ज़्यादा इतना भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जिनको लग रहा है कि बहुत दिक्कत है या फिर ऐसा वैसा कुछ है, बाकी देखिए एज फार एज गाइडेंस वगैरह का है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, आपको अवेलेबल रहती हैं। डेली वाइज से उतना तो अवेलेबल रहता है, और किसी को भी डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, सारी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, मुझे भी होता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय जरूर है। ठीक है, होना बहुत जरूरी है। तो जैसे देखो मुझे फील करो, मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होकर एकदम पढ़ा रहा था, और सडनली जो है मैं इधर अभी लेक्चर्स कम ले रहा हूँ, तो मैंने महसूस किया कि अच्छा ओके, तो मेरे लाइफ में भी चीज चेंज आती, तो मैंने क्या चेंज कर दिया पता है, अपने पूरे रूम का सेटअप चेंज कर दिया मैंने, पूरे ऑफिस का। आज कुछ नहीं, राइट साइड से लेफ्ट कर दिया, मैंने सारी चीज अपनी राइट वाली लेफ्ट में कर दी, लेफ्ट वाली सारी चीज राइट में कर दी, क्योंकि मैं उस चीज को फिगर आउट कर पाया था। मैं ये नहीं कहता अरे भाई मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है मैं मान के चल रहा हूँ, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं हो तो ऐसा, क्योंकि वो आपको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट भी करता है। ठीक है, जैसे तुम अगल बगल लोगों को देखो, कोई अच्छा कर रहा है, तुम्हें सडनली लगेगा यार मुझे भी करना चाहिए, तुम्हें वो बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्जाइटी, फियर देती है, कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, तो वो होना भी चाहिए, बशर्ते वो तुमको ओवरटेक ना कर ले। ठीक है, कि तुमको लगे, अच्छा तुमको लग रहा नहीं मेरा तो जीवन ही जो है व्यर्थ हो गया ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग इनटू दैट दो सॉन्ग्स। ठीक है, कि जीवन मिला है तो अब जीना ही पड़ेगा, जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े टर्म्स के लिए, जैसे शिवानी बात कर रही थी या कोई बात कर रहा था, किसी को भी डिमोटिवेशन, सारी चीजें हो रही हैं, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और अगर तुमको नहीं हो रहा है तो तुम चेक कराओ, क्योंकि मनुष्य योनि में जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ ये होता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो भी चेक कराओ। खैर यस, एनीवन, किसी को कोई डाउट कुछ बैच को लेकर, कुछ और किसी और को कोई और डाउट, अदरवाइज वी विल जस्ट रैप अप, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 आवर एक्सटेंड कर लिया है इस मीट में। तो एनीवन, एनी डाउट और एनी क्वेरी, देन वी विल रैप अप। यस रिद्धि, सर जो क्वेश्चंस, एक सेकंड शिवानी में आ रहा हूं। रिद्धि, यस रिद्धि। सर जो पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम्स होते हैं वो एक ही दिन होते हैं या अलग अलग दिन होते हैं, और उनके एडमिट कार्ड अलग अलग आता है या एक ही दिन आता है, उनके फॉर्म अलग अलग, एक ही दिन आएगा सुबह शाम। ठीक है, अलग अलग सेंटर पे पड़ता है? एक ही सेंटर पे पड़ेगा। अच्छा, मतलब सर फॉर्म मैं भरूंगी तो उसमें पेपर 1 दोनों पेपर साथ 2 में दोनों, भर दूं? हाँ ठीक है, एकदम एडमिट ड्यू कार्ड वालों अगर के बैच की तरह, जैसे दोनों सेलेक्ट करोगी
तो होगा क्या कि फीस जो है उसी हिसाब से तो वो बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। सिर्फ एक सेलेक्ट करोगी तो एक का फीस लगेगा। ठीक है, पेपर वन पेपर टू का एकदम ऐसे ही। पेपर वाला पेपर 2 की 1200 रुपए है, मैंने देखी थी। 1 की हाफ हो गई, मतलब वही है। तो एडमिट कार्ड दोनों का एक ही पेज पे आएगा कि आपका सेंटर ये है, दोनों वो तो एग्जाम जब आएगा तब देख लेना, क्यों परेशान हो रही हो अभी से। मतलब एक ही दिन होगा ना, मैं ये देखो रिद्धि, पूछना चाह चिंता का रही थी। विषय ये है कि तुम कैसे कंप्लीट करने वाली है महीने भर में। हाँ ये तो है। हाँ, फोकस ऑन द राइट क्वेश्चन, then searching for some absurd answers. Yes, Farheen. ओके, थैंक यू सर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैंने सीट अलॉटमेंट के लिए फीस पे कर दी है, तो अब मैं जब सीटेट का बैच आपको ज्वाइन करती हूँ उसके बाद में एग्जाम दे सकते हो ना सीटेट का? Yes, you are eligible. वो हम लोग अपने लेवल पे भी वो क्लैरिटी है, you are eligible। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ओके, थैंक यू। कहाँ गई शिवानी, कहाँ गई? महक कुछ और ऐड कर रही थी, देन गगनदीप। यस सर, सर आई वांट टू आस्क, जो बैच स्टार्ट हो रहा है सीटेट का और एग्जाम भी दिसंबर एंड में ही है, तो सर हम लोग सिलेबस कवर कर पाएंगे पूरा? लाइक 2 मंथ से बचे, लाइक तो क्या पूछ रही? साक्षी है क्या क्लास में? साक्षी, हाँ साक्षी पूछ रही सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। अरे भाई मैंने भी 1 ही महीने किया था, बट मेरा काफी अच्छा हो गया था, मतलब बीएड नहीं। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, एकदम टेंशन फ्री रहो भाई। आपसे ज्यादा मुस्तैद है। और हम लोग दिल्ली बैच में सबसे खास बात ये है, ये मैंने खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। पता है, जितने कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म वाले, कोई भी इंस्टीट्यूट वाले जितना पॉम्प एंड शो के साथ वो नया बैच शुरू करते हैं ना, उतने पॉम्प एंड शो के साथ एंड नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ मेरा एक रिवीजन बैच ड्यू का ऐसा जिसमें मैंने फीडबैक सेशन कंडक्ट नहीं किया, वो भी इसलिए क्योंकि एक दिन बाद एग्जाम था इसलिए। अदरवाइज जितने पॉम्प एंड शो के साथ हम लोग शुरू करते हैं ना, उतने ही पॉम्प एंड शो के साथ रैप अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग, तो एक एक बच्चे से बात करके जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। तो कंप्लीट तो 1 मंथ अगर आप तुमको प्रिपेयर कर रहे हो, सारे क्लासेस आपने अटेंड कर लिए, मॉक सॉल्व कर लिया, तो यू आर ऑलरेडी इन द लिस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट। ठीक है, अब मार्क्स कितना आएगा एक अलग डिबेट है। ठीक है, उसको लेकर आप निश्चिंत रहो। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा आपने पूछ लिया और बच्चे पढ़े हुए हैं तो वो समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने साक्षी क्यों बोला, क्योंकि वो मेरे लेटेस्ट वाले इधर वाले बैच में थी, तो इसीलिए कोई बच्चा जब मैं पूछा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं कहता हूँ भाई तुम देख लो, तुम पढ़ने को तैयार हो, हम लोग पढ़ा लेंगे, आप उसकी चिंता ना करिए। हाँ नंदिनी, अच्छा शिवानी से पहले बात कर लें, अच्छा पहले गगनदीप देन शिवानी। यस गगनदीप। सर मेरी ये क्वेरी थी, जैसे मैंने इसी साल अपनी बीएड कंप्लीट की है और मैं एलिजिबल हूँ ना सीटेट के लिए? मैंने वैसे एनरोल कर दिया है। हाँ जी, कर फर्स्ट लिया ईयर में सर। एडमिशन ली होती तो भी एलिजिबल थी। ओके ओके सर। और सर जो मैम बात कर रही थी एसएसटी के बारे में, तो सर जो आप अपना बैच स्टार्ट करेंगे उसमें एसएसटी का सारा सिलेबस कवर अप करवाएंगे? जैसे आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी और टीएलएम के बारे में बात कर रहे थे, ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है अपना बीएड में, बट ये आप एक बारी कहते हैं ना कि हाँ कवर एक बारी कहते हैं ना, जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जो साइंस और सोशल साइंस का टॉपिक है वो आपको दिल्ली बैच की वेबसाइट पर रिकॉर्डेड मिलता है, बाकी का सारा क्लास चलता है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा बच्चा साइंस चूज करेगा, कौन सोशल साइंस चूज करेगा, वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डेड दे देते हैं, वो अपने हिसाब से देखे। ठीक है, और बाकी जो कॉमन है 5 उधर और 3 इधर, तो वो हम लोग सारा क्लास में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जो पार्ट सीडीपी का है, जैसे एरर्स हो गया, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया, असेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें हम क्लास में रनिंग में बताते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको उतना मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि सर ने बोला ना, आपको मटेरियल सारा मिल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या कर पा रहे हो, कितना कर पा रहे हो। अरे बस आप रेगुलर क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मॉक सॉल्व करिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज रेगुलरिटी मेंटेन करना। आप बस उतना करिए, एकदम डैम श्योर होगा, एकदम डैम श्योर बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ यस शिवानी। हाँ सर मेरे को ये पूछना था कि जो क्वेश्चंस होंगे हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, लाइक हमें अगर एक 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उसको छोड़ के 5th पर जा सकती हूँ ना, क्योंकि डीटी प्लस भी में ऐसा नहीं होता। ये देख लो, ये सब तुम्हारे सीनियर है जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, देख लो। ठीक है, बिल्कुल जैसे दिल्ली बैच की वेबसाइट है, मॉक में इधर से उधर कर सकती है, एकदम वैसा ही करोगी वहां पर भी। ओके सर। ठीक है, चेक कर लेना कि अच्छा ये वाला बटन पे हम ये कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, एकदम वैसा ही वहां होगा। ठीक है, कहीं कुछ एरर था, डीयू वाला कोई मॉक दिया हो तो उसको भी रेक्टिफाई कर दिया गया है,
और आगे उसको हम और पॉलिश कर रहे हैं। सीटेट वाले में तो मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, और सीटेट वाले में उसी 1 रुपए में आपको वो भी अवेलेबल है, क्या कहते हैं, पेपर 2 का भी, ठीक है। उसमें जो आगे मॉक अवेलेबल होगा वो एसएसटी और साइंस दोनों है अवेलेबल है 1 ही रुपए में, ठीक है। उसमें 7 मॉक उसके भी रहेंगे, तो ये मत सोचना कि अच्छा ये 1 रुपए का पकड़ा के बाकी कुछ और पकड़ा दिया, नहीं, वो भी उसी में अवेलेबल है 30 में, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, इतना सस्ता है कि लग रहा है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसा तो नहीं है? नहीं, सीटेट में शुरू से हम लोग रखते हैं उसी तरह से। अच्छा, एनीवन एनी डाउट? रितिका? यस सर। हाँ, सो तो नहीं गई? नहीं सर, थोड़ी तबीयत खराब है बस। अच्छा, तो गेट वेल सून। और यस सर। बाकी कोई डाउट? सर इसका फॉर्म 31 से आएगा, और अभी लाइक हम मिडल ऑफ द एडमिशन में है, लाइक अभी तो बस हमने सीट वो करी है, अभी तो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एलिजिबल। ओके सर, ओके। ठीक है, हाँ। यस नंदिनी? सर जब मैं यहाँ पे नया नया गई थी ना, तो बहुत सारे वो एम्बिशंस थे, 100% अटेंडेंस दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बट वहां जाके रियलाइज हुआ कि क्लासेस अटेंड करने के लिए टीचर्स ही कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जबरदस्ती घुसा देते हैं। सर एकेडमिक्स कैसे मतलब बैलेंस होगा? सर हर फ्राइडे कभी टैलेंट हंट है, कभी दिवाली मेला है, कभी पोस्टर मेकिंग है, मतलब पढ़ने तो दे ही नहीं रहे हो, टीचर्स खुद कह रहे हैं जाओ आप कहीं जाओ, और उधर क्लास चल रही होती है। तो सही कह रहे हैं, एकेडमिक्स पे कितना फोकस कर रही हो? सर पढ़ेंगे कब? तो जिंदगी भर तो पढ़ ही रही हो, यहाँ तक आ गई हो, पढ़ते 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 और कितना पढ़ोगी भाई? नंदिनी, यहाँ आपको पढ़ाना कैसे है ये सीखना पढ़ है, लिया, खुद नहीं पढ़ना। पढ़ लिया तुमने? बहुत पढ़ लिया। ठीक है नंदिनी। और जो वो एक्टिविटीज करा रहे हैं ना, 1 मिनट सर, और जो एक्टिविटीज करा रहे हैं वो एक्टिविटीज आपकी स्किल्स को शार्प करेगा, आपकी पेडागोजी में आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो ये उस बारे में है, ठीक है। इसीलिए वो आपको बार बार फोर्स कर रहे हैं। उस टाइम पे जद्दोजहद रहती है कि हम क्लास करें कि एक्टिविटी करें, बट अल्टीमेटली आपको ये समझ आएगा कि एक्टिविटी कर लेना था ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि वो एक्टिविटी हमारे टीएलएम में काम आ रहा है। बच्चों को भी लगता है ना मैम कि कैसे ये अभिलाष सर कैसे कैसे सजेस्ट कर देते हैं कि क्यों इतना एकेडमिक में फोकस कर रहे हो। कि हर टीचर तो कहता है पढ़ना, नहीं भाई इतना नहीं पढ़ना होता यार, बस सही समय पे सही चीज करना होता है। अभी आगे एग्जाम रिलेटेड का दे के निपटो, बाकी का जो कॉलेज वाले चल रहा है चलता रहेगा, ठीक है। सिंपल एकदम लेवल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप परेशान मत होइए, इतना एकेडमिक इतना हवा नहीं देना होता, ठीक है। वैसे वो एक और क्वेश्चन है, एससीईआरटी पे स्कॉट में क्या लास्ट रैंक लिया है? 10-12 सीट है तो देखो शायद हो सकता है हो जाए। नहीं मैं पूछ रही हूँ लास्ट रैंक जो लिया है उन्होंने, जैसे स्पॉट में हुआ है तो वो क्या गया है? इतना थोड़ी ना पता है मुझे कि लास्ट रैंक जो कॉलेज में किस पे क्लोज हुआ है। मैं क्यों जाऊँ इतना जानने, ठीक है। नहीं, कोई बच्चा अपना मुझे रैंक बताएगा और सारा कुछ बताएगा तो मैं वो चीज उसको बता रहा था। तो मैंने पूजा से बात किया तो मैं देखा कि अच्छा इसका ये रैंक वैंक है, तो ये इसको मैं 2 महीने पहले जब इसका रिजल्ट आया तभी मैं बोला था कि तुम्हारा इसमें हो जाएगा, इस वाले में प्रोबेबिलिटी रहेगा, 2 महीने पहले है। तो वो अपग्रेड करते 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 अब वहां पे पहुंची है, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ से लेकर। तो वही मैं देख रहा था कि अच्छा ठीक है, अब सेकंड स्पॉट राउंड का चला तो उस पर मैंने उसे कहा पूजा को। यस, एनीवन एल्स? किसी और को कोई और डाउट? अच्छा यस नैन्सी? सर डाउट नहीं था, मुझे उनको डिस्कस करना था कॉलेज से रिलेटेड। तो अभी एडमिशन आपने ले लिया ना एक जगह? नहीं है, तभी मुझे डिस्कस करना। अच्छा ठीक है नैन्सी, मैं आपसे करता हूँ बात, ठीक है। हाँ, अंकिता, फरहीन, आकिफा एज वेल। आकिफा, कोई डाउट आपको? सर हमें पूछना है सर कि सर कितने टाइम में एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है सीटेट का? कितने टाइम में? 24 नवंबर लास्ट को रजिस्ट्रेशन का टाइम मिला है 31 से 24 मैम। अच्छा 24 हो गया है? हो गया नहीं मैम, 24 ही था। अच्छा ठीक है, जो भी हो, 31 से फॉर्म फिल हो रहा, भर लेना और क्या। सिंपल सी चीज है आकिफा, पे फर्स्ट कम फर्स्ट वाली चीज है यहाँ पर। अब मतलब ऐसे हर जगह होता है, अब की बारी इन्होंने मेंशन कर दिया है, जब जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना प्रेफरेबल आपको आपका सेंटर मिलेगा। और मैम लेकिन मेरा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ मैम, ड्यू का ही फिल किया था हमने बीएड में। और ड्यू में हो जाएगा, इसको भी लेके कितना श्योर हो? सर हो तो जाना चाहिए।
ये तो ठीक, प्रोबेबिलिटी खुद भी लगा रही हो और फिर कह रही हो, मतलब कितना श्योर हो, कितना किया है? सर अगर मैं अभी फॉर्म फिल कर देती हूँ और नहीं, ड्यू फॉर्म फिल कर लो, में चलो बाद ठीक में है, भी फॉर्म मेरे फिल कर लो, डन। फॉर्म फिल करने के बाद ना कर लो, ठीक है। बहुत सिद्धा पेपर दे के देखना, देख लो, ठीक है। ठीक है, हाँ। को सर बैठने देंगे वो पेपर में? अरे बैठ जाएंगे तो खड़ा थोड़ी ना कर देंगे तुम्हें वो। हाँ हाँ, बैठने देंगे आपको। ओके सर। आप पेपर दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो, पेपर ओके। देने के लिए कोई मना नहीं करेगा। ओके। बात यह है कि वो वैलिड है या नहीं। ओके। अभी फिलहाल भरते हो तो वो वैलिड नहीं होगा आपका। अच्छा, तनाज एंड तौफीक, नीतीश, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, श्रुति तो आई थिंक श्रुति सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका? अच्छा, कर लिया है तो। यस सर। इंटेलिजेंट लड़की है तो। आई थिंक मैम आप श्रुति से मिली थी शायद? अरे नहीं सर। सर मैं श्रुति से नहीं, मैं साक्षी से मिली थी, साक्षी शुक्ला से। अच्छा, साक्षी शुक्ला से मिली थी, नॉट श्रुति से। हाँ, यस श्रुति। सर बैच तो ओवर हो गया है सर, मेरे को रिवीजन करना है अब। अरे तुम इंटेलिजेंट हो, कर लोगी। हाँ, प्रभाकर, प्राची, पूजा, कोई डाउट? यस सर। सर मुझे पूछना था कि एक सेकंड, पहले प्राची देन प्रभाकर। यस प्राची। सर मुझे पूछना था कि सीटेट के बैच की वो फीस कितनी होगी अभी जो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा? यार ये आप हैंडलर को चेक करिए, क्योंकि वो देखेंगे कि कैंडिडेचर क्या है, क्योंकि फी अलग है मेंबर्स के लिए और जो भी बच्चे सेमिनार वगैरह सारी चीज़ें में आए थे, ठीक है। और उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो एक बार आप वो हैंडलर को मैसेज करेंगे, वो समझ जाएंगे आपका कैंडिडेचर क्या है, ठीक है। ओके सर। ओके, पूजा सर। अच्छा, यस प्रभाकर, आरडीएक्स माइंड। जी सर। सर अभी मैंने चौधरी सरल सिंह यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया था यूपी बीएड में। ठीक है। तो जो मैं डायरेक्ट कॉलेज से जा रहा हूँ, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो भी एडमिशन है, वो नवंबर में 13-14 नवंबर को है। अच्छा, नहीं तो सीसीएस मेरठ में तो एडमिशन जो है मुझे लग रहा है यूपी बीएड से आपने लिया होगा। हाँ दिया था सर, काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है, बट मैं डायरेक्ट कॉलेज से जा रहा हूँ, किसी कॉलेज के थ्रू, प्राइवेट कॉलेज के थ्रू। अच्छा, आप प्राइवेट कॉलेज एडमिशन ले रहे हो, ओके ओके ओके। हाँ, तो सीटेट तो वैली मतलब फिर ये देखिए ना, नहीं एलिजिबल तो आप रहेंगे। ये देखो ना कब का एडमिशन डेट दे रहे हैं प्राइवेट कॉलेज वाले, क्योंकि वो तो बैक डेट में ही देंगे फिर आपको। अच्छा, एडमिशन डेट कब का? मैं कॉलेज से अगर पता करना पड़ेगा वो चीज। हाँ, एडमिशन डेट तो वो उसी दिन का देंगे, मुझे लग रहा है जब फर्स्ट से सेकंड कट ऑफ का वो आया होगा, ठीक है। वो तो प्राइवेट सीट हो गया ना एक तरह से। हाँ ठीक है, वो उसी में देंगे। ठीक है सर, मैं वो कंफर्म कर देता हूँ एक बार कर लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। अंकिता, अमित से बात हो गई, नीतीश एंड ओके, तनाज एंड तौफीक, कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। तौफीक कोई डाउट नहीं। तनाज कुरैशी। हाँ तनाज, अच्छा लगा आपको देख के, क्रैश कोर्स के बाद सीधे आप यहाँ जागी हैं। उसको लग रहा है सर को याद भी है। चलिए ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना बहुत है, काफ़ी रात हो चुकी है। अब सीटेट की जो आप लोगों की क्लास होगी तो ऐसे ही होगा, 9 से ऑलमोस्ट 8 से ऑलमोस्ट मान के चलिए और 10-10:30 तक। और जो भी रही बात सिलेबस की, तो डोंट वरी, वो सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को वॉइस क्लिप मैसेज आ रहा होगा, उसमें इन्फॉर्म किया गया होगा, थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंज किया गया है, क्योंकि दिसंबर तक का ये सारा चीज़ आप लोगों का रहेगा, एग्जाम का। और जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, ये चल रहा है वो चल रहा है, देखो यार प्रॉब्लम्स है नहीं, इनको तुम चूज करके प्रॉब्लम बना रहे हो अपने लिए। अब कॉलेज में कोई एक्टिविटी चल रहा है, 4 घंटे कॉलेज में हो, तो डायरेक्ट जाके पार्टिसिपेट करो। आप कहो कि हम घर आएंगे 4 घंटे बैठ के रिहर्सल करेंगे पहले, कैसे वहां पर मेनिका का रोल करना है, तो फिर दिक्कत होगी। अगर कॉलेज एक्टिविटी 5 बजे गेट के बाहर निकले और वहीं बंद कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तुम्हारे अगले दोस्त का फोन आया, रहे सीटेट में तैयारी क्या करना है, वो बताओ, वो जो कल जो है दिवाली मीट का वो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें तुम कोई वाला रोल मिला है, कैसे परफॉर्म करोगी, उसका कंटेंट भेज देना। अब यू विल बी लाइक यार कंटेंट लिखूं कि सीडीपी का टॉपिक पढूं, देन ये तुम रॉन्ग चूज कर रही हो, फिर तुम्हें मिल नहीं। वो तो कॉलेज अपना काम करेगा ही करेगा, यूट्यूब है, इंटरनेट है, आप कहो गूगल क्रोम है, सर हम खोलते हैं
समझ में नहीं आता कौन सी वेबसाइट खोले, अरे द चॉइस इज योर्स भाई, उसमें तो हर चीज है। यूट्यूब खोलते हो हर तरह का कंटेंट आता है, ठीक है। आप यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए बना है। अब यूट्यूब तो अपना काम करेगा ही कि तुम जैसे ही पढ़ने वाला कंटेंट खोलोगे 10 मिनट वाले पढ़ाई वाले कंटेंट को 2x पर और म्यूजिक वाले को नॉर्मल स्पीड पे रख के कान लगाएगा, हाँ चिल हो रहा हूँ, ठीक है। वो तो बना ही उसी काम के लिए है। तो तुम चूज कर लो क्या चूज कर रहे हो। कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज भी तुमको बना ही है कि कल डांस प्रोग्राम है, परसों ये फंक्शन है, कल फेयरवेल है, ये है, ये उसको 5 बजे ना कोशिश करो कि 5 बजे गेट के वजह से बाहर निकले, दैट्स ऑल। जैसे यहीं पर आप लोग के सीनियर्स भी बैठे हैं, बात कर लीजिए कि सिर्फ वो करके क्या मिला है और सब कुछ छोड़ के भी क्या मिला है। सब कुछ छोड़ के भी कुछ नहीं मिलेगा। देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, बैलेंस ऑफ पर्पस इन इटसेल्फ, ठीक है। बस उतना पर्याप्त है और बाकी का यू पीपल आर गुड टू गो। और बहुत पिटी क्वेश्चंस से भी थोड़ा सा बचिए। सेल्फ रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है और देने वाले हमेशा मैं कहता हूं आपको डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि आप सब यहाँ पर हैं। आप देख लीजिए, आप लोगों के फ्रेंड होंगे और सारी चीजें होंगी। पता है 4 लोगों के साथ टीम बना के काम करना भी आसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम सब लोग बैठे तो सोचो कितना कोऑर्डिनेशन हम लोग आपस में रखना पड़ता है, टाइम टेबल को लेकर, बैच को लेकर, कितना सिलेबस को लेकर, डिस्कशंस, डिबेट, पता है हर लेवल पर मैच्योरिटी अचीव करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रखते हो और बेस्ट चीज के लिए जाते हो, तब जाके बेस्ट जगह पर पहुंचते हो। और मैंने आप लोगों को सिर्फ स्टूडेंट्स के तसल्ली के लिए सीटेट का फॉर्म डिक्लेयर होने से पहले आरंभ सीरीज के सभी लेक्चर्स हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सो दैट कि जब मैं बच्चे से ये कहूं कि भाई आप ये देख लो कि कहीं पर आप जा रहे हो 1500, 2000, 2500 में कोई आपको करा रहा है, वो डेली वाइट्स पर 1 रुपए में अवेलेबल है। उससे सिर्फ तुम पास हो जाओगे। लॉन्गर टर्म में अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखोगे तुमने कोई वैल्यू नहीं ऐड किया है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट को छोड़कर। तो ये चीज है। और वो तो, और क्योंकि देखिए एक डिफरेंस है ना, यहाँ हम लोग लिमिटेड लोगों के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप बैठे हो तो हम बैठे हुए हैं, और ये इसी का सारा प्राइस है, इसी का कोई इसी बात का आप वो करते हो। लेकिन अब होता क्या है कि जब हम बाहर से आते हैं, चीजों को बहुत दूर से देखते हो, तो तुम्हें लगता है अच्छा वो 1500, 2000 नहीं, तब तुम फ्री में कर लो, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जितना रिमझिम मैम ने और कनिका मैम ने जितना प्लेलिस्ट में कंप्लीट कराया, आप इनके सभी लेक्चर्स देख लीजिए और जाके वेबसाइट पर आप मॉक दे लीजिए। नहीं एक बार में तो 2 बार में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 बार के बीच की जो प्राइस है ना, उसको आप अभी इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हो। वो जो पिछला वाला पेपर हुआ था और अगला वाला जो हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो टाइम का एक प्राइस है। और इस एज में सबसे ज्यादा कम समझ में आती है कोई बात, तो वो है समय का कीमत, क्योंकि हमें लगता है मेरे पास सबसे ज्यादा वही अवेलेबल है। घंटे भर बिना टाइम किल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू डिसाइड नहीं हुई है। तो चलिए ठीक है, आज के चर्चा के लिए इतना बहुत था, और लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन एनी ऑफ द अपकमिंग मीट्स। कोशिश रहेगा कि DSSB, KVS वगैरह पर भी आने वाले समय में, कनिका मैम इज क्वाइट एक्सपर्ट इन ऑल दैट, शी इज एनसाइक्लोपीडिया इन हरसेल्फ फॉर ऑल दैट। तो आने वाले समय में बहुत सारे मीट्स और सारे चीज़ होंगी, जो बैच में वो लोग आप उनसे डिस्कस कर ही सकते हैं। बाकी CDP और सारा कुछ है, तो रिमझिम मैम है ही, कुछ डाउट होता है तो मैं भी पूछ लेता हूँ कि ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड लास्टली, जितने भी सीटेट के टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो भी आप लोग का बैच है, आने वाले समय में एक एक करके हम लोग स्कूल से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी उनके यहाँ जॉब एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो, वो हमें भी इन्फॉर्म करें। तो होगा क्या कि मान लो किसी को CV वगैरह लेकर कुछ इशू रहा, जो भी दिल्ली बेस्ड स्कूल्स हैं, दिल्ली में जो भी स्कूल्स हैं, तो उसका जो भी एप्लीकेशन वगैरह है, वो आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भी आने वाले समय में आएगा। तो कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड सो दैट आप अप्लाई करते रहो। सेलेक्ट होना ना होना एक अलग चीज़ है, एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और क्या सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, सो दैट जिस दिन आप B.Ed CTET सारा कुछ कंप्लीट करके निकलो, तो एटलीस्ट 15,000 रुपीज से एटलीस्ट मिनिमम आप शुरू करने लायक हो, ठीक है। एटलीस्ट आप वहां से शुरू करो, कि आपको 8 घंटा बुला के बैठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां से आपको उतना अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप उतना शुरू कर पाओ, और फिर उसके बाद समय के साथ जैसा आपका टैलेंट वैसा आपका ग्रोथ, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, Sophie. Thank you, sir. Good night, Pooja. Good night, all of you. Good night, Sophie, Farheen.